तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है। अचानक से आँख खुलती है उसकी और डाउट में आ जाता है, अब एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे तो नहीं था, ये कौन सी जगह आ गया। तो हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी का एक बंदा था और मजे कर रहा था, लड़कियों के साथ लौंडियाबाजी कर रहा था। नौकर लोग भी कहते मालिक यार लौंडियाबाजी करने आ गए, आप तो बिजी थे ना, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो भी कहता वेल बिजी, आज ही मेरा कद्दू बिजी था। अरे एक नया नया गेम लॉन्च हुआ है, मैं तो गेम खेल रहा था और साला क्या गेम है, मैंने पूरा खत्म कर दिया, अगला अपडेट अभी तक आया ही नहीं है और जब तक अपडेट नहीं आता मैं आगे खेल भी तो नहीं सकता। ये लोग भी कहते हैं और नया वाला गेम आपने इतना जल्दी खत्म भी कर दिया। अरे यार मैं तो अभी उसका 10% भी पूरा नहीं कर पाया। अब वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब यहाँ पर हो, आपके जैसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा। और ऐसा सुनने में आया है कि अगर हमें गेम एडवांस में आगे खेलना है ना तो 10 मिलियन देना पड़ेगा। बाकी लोग भी कहते हैं 10 मिलियन, अबे 10 साल लगातार 24 घंटे काम करूंगा तो भी इतना पैसा कमा नहीं पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नल्लो गरीबो, मैंने तो आगे का भी गेम खेल लिया है। यानी गेम के 2 पार्ट आ चुके हैं, पहला पार्ट जो फ्री में खेल सकते हो और दूसरे पार्ट के लिए 10 मिलियन देना पड़ेगा। हमारे मेन कट्टा ने दोनों खेल के पूरा कर लिया है, अब मैं थर्ड पार्ट का वेट यहाँ पे कर रहा हूँ, सलाह ही नहीं रहा। ये लोग भी कहते एक सेकंड, ये तो एडवांस वाला हेलमेट यहाँ पर है, ये हेलमेट की कीमत ही 100 मिलियन है। मालिक यार आप तो कुछ ज्यादा ही अमीर हो। वो भी कहता हाँ मैं कुछ ज्यादा ही अमीर हूँ यार, मेरा भाई सारा काम करता है, बदले में मेरे को पैसे देता रहता है, मैं पैसों में ऐश करता रहता हूँ। हाँ मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है, बस लौंडियाबाजी करो और कुछ भी नहीं। चलो यार वापस गेम में जाके एक बार वापस से खेल कर आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर हेलमेट पहन लेता है और जैसे हेलमेट पहनता है तो अजीब अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। अचानक से पूरी की पूरी मुंडी फट के खत्म, मर गया ओए मर गया। तो अचानक से उसकी आंख दूसरे दुनिया में खुलती है और समझ जाता हो यानी पृथ्वी पे मर गया और मरते ही मेरा यहाँ पर इनकार्नेशन हो गया। मगर कैसे, हेलमेट के चक्कर में मरा। लेकिन मतलब मुझे कोई क्यों मरवाना चाहेगा, हेलमेट मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरा भाई मुझे क्यों मरवाना चाहता है। मैंने पहले बोल दिया था हर महीने मुझे पैसे दे देना, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, फिर भी मरवा के उन्होंने गलत किया मुझे। तब उसको मेमोरी याद आने लगती है क्यों एक फैमिली का बेटा है, लेकिन पैदा करते ही इसकी माँ मर गई थी और इसकी माँ इसके बाप की कोकू माई थी, बीवी नहीं थी, जिसके चक्कर में ये अपने बाप का नाजायज बेटा माना जाता है। हालांकि फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन इसकी औकात एकदम छोटे बेटे से भी एकदम बेकार गंदी सी। और हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के टोटल 4 बच्चे थे। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे नंबर पर आता है, यानी सेकंड सबसे बड़ा भाई हुआ, तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि कोकुमाई का बेटा जो ठहरा, जो सौतेली माँ थी, वो तो हमेशा इसकी धजिया उड़ाती थी और जब ये बड़ा हुआ तो गलती से इसने थोड़े से उल्टे सीधे कांड कर दिए, तो काफी गाली गलौच दिया, लोगों में बदनामी की गई, सरेआम बहुत ही टॉर्चर किया और बाद में खुदाई करने के लिए भेज दिया था। तो ये खुदाई का काम कर रहा था, तभी एक दिन लेटर आया कि जो तुम्हारे पापा है ना वो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया है और फैमिली का नया लीडर चूज करने की बारी आ चुकी है। भले तुम नाजायज बेटे हो लेकिन उनके अपने खून हो, तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीत गए तो नया लीडर बनने का मौका मिलेगा। तो ये अपनी गाड़ी पे बैठ के जाने के लिए निकल चुका था और अचानक से मैं इसकी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। वाह यार क्या बात है, एक सेकेंड, मैं जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ उसका नाम है चूशायो, और ये चूशायो नाम सुना सुनाया लग रहा है। तो जाके इसको याद आता है जो मैं गेम खेलता था, गेम का जो मेन विलन है एकदम फाइनल विलन, उसका नाम है चूशायो। हाँ मुझे मालूम है बचपन में बहुत ही उसने प्रॉब्लम झेला, भाइयों ने परेशान किया, सौतेली माँ ने परेशान किया, पड़ोसियों ने परेशान किया, जिसका चक्कर में बुराई की राह पे जा चुका था और आगे चल के द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम यहाँ पे बनता है। ओ माय गॉड, और उसके अंडर में टोटल 4 बंदे आते हैं, वो चारों बंदे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं और मैं उसी की बॉडी के अंदर आ गया। हमें इसमें खुश हूँ या हंसूं रोऊं साला समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं विलन हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ और आगे चल के और पावरफुल बनूंगा। लेकिन विलन हूँ, विलन विलन क्यों ना कितना पावरफुल हो, एंड में हार ही जाता है। क्या मैं भी एंड में हार जाऊंगा? नहीं, मैं विलन लोग की कहानी बदलने आया हूँ, मैं मरने नहीं, मैं मारने आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ। उतने में इसकी नौकरानी आती है और कहती क्या हुआ मालिक, एनी प्रॉब्लम? तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है जो मेरा थर्ड भाई है, उसकी जो माँ है वो भी मेरी सौतेली माँ लगेगी और वो भी मुझे लाइक नहीं करती, तो उसने जानबूझ के अपनी नौकरानी को मेरे पास भेजा था मेरे पर नजर रखने के लिए। ये बात इस रियल बंदे को मालूम नहीं था, लेकिन मैंने गेम खेला है ना तो मुझे अच्छे से मालूम है, इसकी तो कह के लेनी पड़ेगी। साली ने जानबूझ के उल्टे सीधे नाटक किए थे मुझे फंसाने के लिए। तो कहता है कुछ नहीं, मेरा चाकू गिर गया था, मैं बस चाकू उठा रहा था। वो भी कहती है अच्छा बाय द वे आगे का जो रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा, बगल से यूनबो टाउन नाम का एक टाउन है, उस टाउन से होके चले क्या?
हमारा मेन कट्टा भी कहता है यूनो वो टाउन क्यों यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उस वाले रास्ते में तो लुटेरे लोग भी मिलते रहते हैं। तो ये भी कहती मालिक नहीं, वो बस एक अफवाह है, कोई लुटेरे नहीं मिलते। भाई दबे गर्मी, हाय गर्मी, हुई गर्मी, मालिक गर्मी मेरे को यहाँ पे लग रही है, मन तो करे कपड़े उतार के फेंक दूं। तो हमारा मेन कट्टा गुस्से के मारे ये कह लो बड़े गंदे इरादे से उसके पास बढ़ने लगता है और वो एकदम डर जाती है। अरे अरे मैं तो बस ऐवे ही फालतू में छेड़ रही थी, कहीं सच में इज्जत ना लूट ले। लेकिन हमारा मेन कट्टा गाल नोचने लगता है और कहता है ले 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 मेरी प्यारी नौकरानी, ठीक है तू जो रास्ते से कह रही थी उसी रास्ते से यहाँ पे चल। वो भी कहती है ठीक है मालिक। पता नहीं साला क्या हो गया, 2 सेकंड के लिए मैं तो चौंक गई थी। हमारे मेन कट्टो को याद आता है कि वेल ये मुझे यहाँ से जानबूझ के दूसरे रास्ते से ले जाना चाहती है, शायद ये कुछ बुरा भी करना चाहती है, लेकिन आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि हम लोग यानबाऊ टाउन से होके जा रहे हैं और ये टाउन के बारे में मैंने किताब के अंदर पढ़ा था। ये मेरे लिए कोई बेकार नहीं बल्कि मेरे लिए अच्छा होगा। उस टाउन में मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, तो आ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। मेरा ये जो विलन बनने की शुरुआत सबसे पहले वहीं से होगा। तो फाइनली हमारा मेन कट्टर आ जाता है, लड़की भी साथ में थी। वो भी कहती है मालिक क्या हुआ, होटल में आराम कर लो ना, यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करना, ये रहा वो दुकान जहाँ पे पोटली मिलता है और मुझे यही तो चाहिए। रही बात ये पोटली कौन सा पोटली में ढूंढ रहा हूँ, तो आज से कई 10,000 साल पहले बहुत बड़ा बवाल मचा था। उस समय काफी लोगों ने आपस में लड़ाई किया था। उसी लड़ाई के चक्कर में एक कमाल के बंदे आए थे, उसने जो बवाल मचाया था ना कि मैं क्या बताऊं। बेसिकली वो कोई लड़ने वाला बंदा नहीं था, उसके पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट हुआ करते थे और वो ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट थे कि लिटरली लोग आपस में लड़ते थे, अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बीवी बच्चे बेच देते थे उनके आइटम के लिए। और आज उन्हीं में से एक आइटम जो कि एक टाइप की पोटली है इसी दुकान में पड़ा हुआ है और वो पोटली मुझे चाहिए। तो हमारा मेन कट्टे दुकान में आके कहता है हेलो हेलो क्या हुआ, आपके दुकान में ज़्यादा कस्टमर नहीं आते। वो भी कहता यार नहीं आता, भाई दबे तू आ गया तो ले ले, तुझे की चाहिए, तू तो शक्ल से अमीर लगता है। आइए आइए, अरे गरीब लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर, हमारे पास टॉप ग्रेड का क्वालिटी का आइटम है, उनका प्राइस सुनते ही फट जाती है, लेकिन आपके हिसाब से बड़ा सही है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सही है, लेकिन भाई कौन सा आइटम होगा, कहाँ पर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जहाँ तक कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में मालूम है, सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग आता है, उसके बाद बॉडी रिफाइनमेंट आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे लेवल आते हैं जैसे गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल, और ये सब काफ़ी हाई लेवल है। 1-2 दिन में तो नहीं, कई महीनों और कई साल का टाइम लग जाएगा। शिट यार, अगर मुझे बहुत जल्दी अपने आप को बचाना है मरने से तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था, आगे और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर दुकान में आता है, जिस दुकान के अंदर वो आइटम देख रहा था, कौन से आइटम में से स्पेशल वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी कोई आइडिया नहीं था। जिस पोटली के बारे में बात हो रही थी ना, वो कोई नॉर्मल पोटली थी, मैंने जानबूझ के उसको इतना हाईलाइट कर दिया, लेकिन पोटली में कोई स्पेशल बात नहीं थी, पोटली नॉर्मल था। वो पोटली नॉर्मल ले लेता है और दूसरी ओर एक नौकर आता है और कहता मालिक यह जल्दी से मुझे एक बक्सा दो। तो बेसिकली आपको मालूम है लॉटरी, तो लॉटरी जैसा ही है, कोई बक्सा मिलेगा उसको ओपन करो, उसमें से बढ़िया आइटम मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका नुकसान हो गया। दुकानदार भी कहता क्या रे लाडले, ये क्यों फालतू चीजें करता रहता है, कंगाल हो जाएगा साले, तू वैसे भी अपने फैमिली का नौकर है, जिंदगी भर नौकर बन के रहना चाहता है क्या। वो भी कहता नहीं रे, मुझे नौकर वॉकर नहीं बनना, तभी तो लॉटरी लेने आता हूँ, तू पैसे ले और चुपचाप ओपन कर, बढ़िया आइटम मिला तो मेरा तो फायदा ना। वो भी कहता मुझे क्या, ले साले तू ओपन कर। तू आइटम चूज करता है ओपन करने के लिए, तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये जो बक्सा है इसको ओपन मैं करूंगा, इसके लिए पैसे मैं दे दूंगा, तू कोई और चूज कर ले। रही बात क्यों, हमारा मेन कट्टा सारे आइटम छोड़ के इस नौकर के आइटम के पीछे क्यों रुक गया, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को स्टोरी आती, ये जो लीव फैमिली का नौकर है ये कोई आइटम लेता है, उसमें से कुछ बढ़िया निकलता है, उसी को फायदा उठाकर ये आगे चल के नया सिटी लॉर्ड बन जाता है, तो इसको घंटा में बनने दूंगा, इसका आइटम मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो वो भी कहता साले मैंने बोला ना ये आइटम मुझे चाहिए, सबसे पहले मैंने बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तूने पहले बोला था, लेकिन अब ये मुझे चाहिए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। वो भी कहता यस आई हैव प्रॉब्लम, साले मैं लीव फैमिली का नौकर हूँ, तुझे आइडिया भी है लीव फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तुझे अभी अभी बोला था कि लीव फैमिली के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, लीव फैमिली का मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नौकर भी नहीं बनना, अब तू लीव फैमिली का नाम यहाँ पे ले रहा है। भाई दबे तुझे अपनी फैमिली की पावर दिखानी पड़ेगी, नौकर लोग पकड़ो। तो नौकर लोग आके घेर लेते हैं। वो भी कहता अरे भाई अरे मार क्यों रहे हो, मैं प्यार से बातचीत करने को तैयार हूं ना। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साला ये आगे चल के बड़ा कुत्ता बड़ा कमीना बनता है, लेकिन अभी के लिए देखो कैसा नुबड़ा टाइप का है, चलो कोई ना ले लो सारे आइटम। तो वो कई सारे आइटम लेके चल पड़ता है और यहाँ पे नौकर उसको एकदम गुस्सा ही आ रहा था कि गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे हो रहा है।
इसका बदला किसी दिन लूंगा, मौका मिला तो। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो सारा आइटम लेके अपने घर में आ चुका था और एक एक करके खोलने लगता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा टोकन निकलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, ये कोई टोकन नहीं है, इस टोकन के अंदर एक कमाल की टेक्निक है और 410 टेक्निक। वाह यार क्या बात है, ये बहुत पुराना कमाल का टेक्निक है जो कि एक फाउंडर ने बनाया था और फाउंडर धीरे धीरे अपने जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता हुआ आ रहा था और उसी से उसने आगे चल के बवाल मचा रहा। पुराने टाइम के जो राजा लोग थे वो भी यूज किया करते थे, फिर अचानक से ये टेक्निक घूम गई। लेकिन देखो मैं कितना लकी हूँ, इतना कमाल का टेक्निक मुझे यहाँ पे मिल गया, यानी अपनी बॉडी का फाउंडेशन बनाना और भी आसान हो गया। और ये तो बस शुरुआत है, बाकी कई सारे आइटम है, कई सारी चीजें निकलने वाली है। अब आते उस नौकर की ओर जो अपने मालिक के पास आता है और कहता है हेलो। वो भी कहता है अरे यार क्या हुआ बेटे, एनी प्रॉब्लम, खाएगा पिएगा चूसेगा मेरा। वो भी कहता मालिक यार मैं अभी गया था दुकान के अंदर वहां पर एक बंदे ने मुझे लूट लिया। मैंने बोला मैं लीव फैमिली का मेंबर हूँ, उसने बोला आई डोंट गिव अ फक, तुम्हारी लीव फैमिली टट्टी है। मालिक भी कहता व्हाट, लीव फैमिली के नौकर को लूट लिया, हमारे लीव फैमिली को टट्टी बोला, कौन है बे। वो भी कहता वेल मैं आपको पहले पूरा मैटर बताता हूँ, तो वो पूरा मैटर समझा देता है। तो ये भी कहता अच्छा बेटे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तू हमारे फैमिली का मेंबर है, जिसने भी ऐसा किया है ना आज उसकी जान निकाल के रहेंगे। तो ये मोटा अपने खबीर लोग को भेजता है पता करने के लिए कि ये सब किसने किया। तो कुछ समय बाद खबर आती है कि चू फैमिली का लड़का था। ये भी कहता है एक सेकंड, चू फैमिली का लड़का यहाँ पर है, साला नाम के अंदर चू आता है तो काम भी चू वाला है, छोड़ो इस चू की हम चू लगा देंगे। नौकर भी कहता है या मालिक आपको लगाना पड़ेगा। फिर ये भी बोल दिया जाता है कि भाई दबे ये कौन सा चू फैमिली का लड़का है, क्योंकि चू फैमिली में मेरे ख्याल से 4 उसके बेटे थे। ये भी कहता है चू शाओ नाम है, चू शाओ। ये सुनते ही मोटा हंसने लगता, व्हाट चू शाओ, अरे इसको तो मैं अकेले देख लूंगा। नौकर भी कहता मालिक क्या बोले जा रहे हो, अकेले कैसे कर लोगे, बैंड बजाएगी तो। ये भी कहता है चू शाओ बहुत ही टट्टी है, नजायज बेटा है, उसके अपने भाई उसके माँ कोई उसके बारे में परवाही नहीं करता, तो उसकी तो बैंड अकेले बजा सकते हैं। वो भी कहता मालिक सच्ची में वाकई में चू फैमिली बदला लेने नहीं आएगी। मोटा भी कहता जी कद्दू बदला लेने आएगी। तो ये नौकर को थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं यार मुझे आइडिया है, वो लड़का मुझे ऐसे घूर के देख रहा था, ऐसे गुस्से में बोल रहा था, चोमू तो कहीं से भी नहीं लगता, एकदम दमदार लगता है, अकेला तो कोई शायद उसको देख ही नहीं पाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसको टेक्निक मिली थी याद है ना, और हमारा मेन कैरेक्टर वो टेक्निक सीख भी लेता है, जिसके चक्कर में पावर स्पीड निगाहें सब कुछ काफी तेज हो जाती है। उतने में वो कुत्ता भी आ जाता है और कहता है ओ चू फैमिली के बच्चे बाहर आ जा, तूने मेरे नौकर को लूटा कैसे, जल्दी से बाहर आ। नौकर भी कहता मालिक वो देखो आ गया सामने खड़ा है। ये भी कहता तू है क्या चू शाऊ के बच्चे, तुझे मालूम भी है हमारे बंदे से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होता है, घुटने पे आके माफी मांग। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं घुटने पे आके माफी नहीं मांगूंगा, क्या बिगाड़ लेगा। तो दूसरा नौकर आगे आता है और कहता मालिक आप पीछे ही हटो, ऐसे छोटे मोटे चू लोग की बैंड तो मैं बजा दूंगा। तो आता है कि नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुअर की औलाद में नहीं आने वाला, इतना बोल के उल्टा नौकर को मारता है। रिकी अटैक में नौकर की बैंड बजाती है, फिर मालिक को भी मारता है, मार के पटक देता है और तलवार निकाल के मुंह पे रख लेता है और कहता बोल बे मोटे क्या कह रहा था तू। और ये सब देखकर नौकरानी को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ओह माय गॉड ये इसने कैसे कर दिया। उधर मोटा भी कहता नहीं भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक बे मोटे मैं तुझे बताता हूँ। तो चाकू वापस गर्दन पे रखता है और कहता बोल बे मोटे क्या कह रहा था, मुझे मारेगा, मुझे घुटने पे लाएगा, मारूं तुझे, जान निकालूं क्या तुझे। अब वो मोटा भी चौंक जाता कि अरे इसकी औकात इसके फैमिली में एकदम नौकर के बराबर थी, क्योंकि ना ये कल्टीवेशन कर सकता ना कुछ कर सकता, फिर अचानक से इतना दमदार कैसे बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाडले ये ले चाकू। मोटा भी कहता एक सेकंड मुझे चाकू क्यों दे रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने बोला ना ले चुपचाप। वो भी कहता या मैंने ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो चल बेटे तू मेरे पे अटैक करने चाहता था ना, कर बेटे कर तू अटैक। वो मोटा भी चौंक जाता है साले तू मुझे खुद चाकू दे रहा है तुझे मारने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मार मुझे मार, मारता क्यों नहीं। तो मोटा एकदम डर जाता है, डर के मारे चाकू फेंक देता है, कहता है सॉरी मैं नहीं कर सकता मुझे डर लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डर लगता है, साले कितना डरपोक है तू, लड़ने यहाँ पर आया था, मोटे तेरी बहन की ऐसी की तैसी, और चल निकल यहाँ से। तो मोटा डर के मारे भाग जाता है और नौकरानी सबसे ज्यादा चौंक चुकी है कि अरे यार कैसे ये और उसमें कितना फर्क लग रहा है। दूसरी ओर मोटे की ओर आते हैं, नौकर भी कहता मालिक चुद गई। वो भी कहता साले गंदी गंदी गाली देता है, कैसा फंसा दिया तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि इतना
हार्ड लेवल का बंदा है। वो भी कहता मालिक आप ही कूद रहे थे, अकेले मारूंगा अकेले मारूंगा। हाँ बात है, कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर चू फैमिली से ही एक बंदे को बुला लेता है। वो बंदा भी कहता बोलो मालिक क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके बारे में बताता है कि गौ भाई इसका नाम है। जब ये 10 साल का था तब इसने फैमिली ज्वाइन किया था, लेकिन ये भी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है, नॉर्मली नौकरों का काम करता है। इसका कल्टीवेशन का टैलेंट भी एवरेज है, इसके चक्कर में काफ़ी लेट से कल्टीवेशन सीखता है, लेकिन ईमानदार है, अच्छा लड़का है। इसने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बाकी लोग की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया है। सुनो यार, तुम्हें तो मालूम ही होगा मेरी कोई औकात ही नहीं थी, अब तुम मेरे लिए काम करोगे तो हो सकता है लोग तुम्हारा भी मजाक उड़ाए। ये भी कहता है डोंट केयर, वो लोग बड़े कमीने थे, बड़े कुत्ते थे, उनके बारे में परवाह मैं नहीं करता, मैं आप ही के बारे में परवाह करता हूँ, आपका बॉडीगार्ड बन के रहने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मुझे तुम जैसे ये ईमानदार, दमदार और कमाल का बंदा यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता ठीक है, तो बोलो मेरे लिए क्या काम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुन पहली बात, तुझे नौकर बन के नहीं रहना, नौकर तो कुत्ते बन के भी रहते हैं, कुत्तों को हड्डी दे दो, कुत्ते भी करते हुए हमेशा तुम्हारे पीछे आएंगे। तू अपने भाई जैसा, अपने बरा जैसा है, मिल के रहेंगे, समझा कि ना समझा। वो भी कहता यस मालिक समझ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने बंदे से कहता कि आज से तू मेरा सगे भाई जैसा है, समझा कि ना समझा। वो भी कहता या मैं समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरी जान तू नहीं समझा, देख ले तू या मैं, हम लोग कोई चूजन वन नहीं है, हम पैदा होते ही टैलेंटेड, महान, बलवान पैदा नहीं हुए थे। हमें अपना जो ज़िंदगी खुद से बनाना पड़ता है, मौका एक बार मिलता है। तुझे भी मैं मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ से लुटेरे लोग का एक ग्रुप है, मैं चाहता हूँ तू वहाँ पे जाए, उनको एक लेटर दे और चुपचाप वापस आ जाए। ये काम पूरा हो गया तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, 100 चांदी के सिक्के। अब ये सुनते ही लड़का भी सोचता कि वेल अगर ये काम मुझे पहले इन्होंने दिया रहता तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि पहले ये मेरे से भी चोमू थे, लेकिन आज देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये बदल चुके हैं, तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। यस मैं करूँगा, मैं लेटर लेके जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो लेटर लेके जाओ। चलो अब बारी आ चुकी है थोड़ा खून खराबा करने की। अब आते कुछ समय बाद जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो नौकरानी पूछ लेती है वो लड़का कहाँ गया। यार वो हमारे साथ ही तो था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसी काम के लिए गया है। और नौकरानी अभी भी उसने पावर देख लिया है, लेकिन कुतिया सुधरने का नाम ही नहीं लेती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, क्या लगता है हमारी मुलाकात लुटेरो लोग के साथ हो गया तो। वो भी कहती है अरे क्या क्या कैसी कैसी बातें यहाँ पे बोले जा रहे हो, ऐसे कैसे लुटेरे लोग, कितनी हिम्मत कहाँ जो आपको लूट ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, मुझे क्यों ना लूट सकते हैं, लूट सकते हैं, मुझे छोड़ो, तुम तो औरत हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे। वो भी कहती मालिक आप भी बढ़िया मजाक कर लेते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो शिट है, ऐसा लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ तो लुटेरे आ चुके थे। वो लोग भी कहता है सालो बाहर निकलो चुपचाप, ना पटक पटक के पे लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और भाईजान कैसे हो, पैसे चाहिए है मेरे पास पैसे, हम ले सकते हो लेकिन ज्यादा कुछ कीमती चीजें नहीं है। वो भी कहता है थोड़े से पैसे यहाँ पर है, चलो कोई ना, तुम हो ना भाई बच्चे, बोलो कैसे मरना पसंद करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ये तो गलत बात है, आप मुझे मारोगे कैसे, आप क्या कर सकते हो, मेरे पास तो ज्यादा कुछ देने को भी नहीं है। वो भी कहते एक सेकंड, अबे तू तो चू फैमिली का लड़का है ना, उसका सेकंड बेटा, नाजायज औलाद अबे साले तुझे तो हम बेच के या तेरे को ब्लैकमेल करके भी ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते, मरना पसंद कर। और नौकरानी ये सब देख के खुश हो जाती है, क्योंकि नहीं रियलिटी नौकरानी नहीं बल्कि जासूस है जो सौतेली माँ ने भेजा है, और मकसद इसका यही है हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने का। इसको तो ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाईजान यार प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, बदले में मैं आप पे अटैक कर दूंगा। और डायरेक्ट अटैक भी कर देता है। गुंडा भी कहता है तो हर माइके अटैक करेगा, ये ले। वो भी कोई अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ अगर स्टार्टिंग में पावर के साथ में लड़ता तो जीत नहीं पाता, लेकिन टेक्निक मिलने के बाद मैं भी पहले के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, तो बढ़िया लड़के उसको रोक देता है। और गुंडे को भी विश्वास नहीं होता कि वाट यार इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, नहीं अगला अटैक डॉज नहीं कर सकता, एक और अटैक करता है डॉज कर लेता है, 2 3 4 5 6 लगातार सारे अटैक डॉज कर लेता है। और इधर किसी को विश्वास नहीं होता कि अरे यार क्या नुबड़ा आदमी है, मार 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 मारना। मालिक भी कहता साले मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, मार रहा हूं ना, रुक अभी तेरे को फाड़ के रख देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो
ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा तगड़ा अटैक करने वाला है, मुझे भी कोई अटैक करना चाहिए। एक चाकू से अटैक करता है, लेकिन वो जैसे तैसे चाकू वाले अटैक को रोक लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी चाकू से छाती पे अटैक करके छाती काट देता है। वो भी कहता साला इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुना था, लेकिन ये तो काफी टैलेंटेड निकल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार साला काफी तेज बंदा है, वरना कोई और होता तो मर जाता। और इधर गुंडा एकदम पगला चुका था। वो भी कहता सुनो अकेले में मार नहीं सकता, तो मेरे साथी वो मिलके मारो। तो सबका सब एक बार में अटैक कर देते हैं। तभी पीछे से कोई और आता है और कहता है सालो अगर तुम किसी को मारना चाहते हो मेरे एरिया में तो पहले मेरे से परमिशन ले लो, वरना तुम सबके सब मरोगे। और ये कोई दूसरा नया बंदा आया हुआ था। नौकरानी देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड अब ये कौन है भाई, एक सेकंड ये भी मुझे लुटेरे लग रहे हैं। अब ये दो दो लुटेरे कहाँ से चले आए यार। अब दोनों लुटेरे आमने सामने हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड अब ये दूसरा लुटेरा कौन है। या पहला लुटेरा भी कहता साली ये तेरा एरिया नहीं है मेरा एरिया है, मैंने कितने बार बोला है इस एरिया में जो भी कस्टमर आई मीन जो भी लोग जाएंगे उनको मैं लूटूंगा। दूसरा गुंडा भी कहता तू लूटेगा, अबे मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊंगा वहां पे मारूंगा, आजा बेटे लड़ ले। इतना बोल के उस मेन गुंडे पे अटैक करके उसका तलवार गिरा देता है। बाकी छोटे मोटे गुंडे भी कहता है साले तू ठीक है, मालिक भी कहता नहीं यार पहले उस लड़के ने चोट पहुंचा दिया, अब ये बड़ा गुंडा आ गया अकेले में लड़ नहीं पाऊंगा, नसीब ही खराब है। सामने वाला गुंडा भी कहता बच्चे भागने का सोच रहे क्या, भाग भी नहीं सकता ये ले मर। इतना बोल के भाई लिटरली उसको काट के रख देता है। बाकी गुंडे भी कहता मालिक को मार दिया रे भागो। वो मेन गुंडा भी कहता किसी को भागने मत देना सबको मारो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार इसने तो एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा है, हेलो शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए। वो भी कहता बचाने के लिए मेरे को शुक्रिया बोल रहा है साला, अगर मैंने तेरी भी जान निकाल ली तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाईजान। उतने में इसका नौकर आता है और कहता है हेलो हेलो, अरे आपने लेटर देने को बोला था ना तो मैंने इसको लेटर दिया था इसलिए बचाने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ तुमको मेरा लेटर मिला था और मुझे मारोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेटर के अंदर मैंने तुम्हारे फायदे वाली बातें यहाँ पे लिखी थी ना, तो देख लो फायदा किस में, मेरे साथ हाथ मिलाने में या फिर मुझे मारने में। तो वो भी देखता कि वेल बात तो सही बोली है, फायदा किसके अंदर यहाँ पर है नाजायज औलाद। लेकिन जैसा मैंने इसको लड़ते और सब करते हुए देखा ना, नाजायज तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। और रही बात लेटर में क्या लिखा था, क्योंकि हमारे मेन कट्टर को पहले से मालूम था नौकरानी जानबूझ के मुझे इस एरिया से लेकर जाएगी जहाँ पे कुछ लुटेरे मिलेंगे, जिन लुटेरों को मेरी सौतेली माँ ने पहले से पैसे दिए थे ताकि मुझे मरवा सके। जब मेरी सौतेली माँ गुंडे लोग को पैसे मुझे मरवाने को दे सकती है तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ दूसरों गुंडों को अपने आप को बचवाने के लिए। तो मैंने पैसों का ही लालच दिया था। वो भी कहता सुन मेरी बात, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुम्हारी फैमिली में तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम मेरा कुछ फायदा भी कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर सकते हैं, मुझे फैमिली के बारे में कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी बलवान बंदा हूँ और बाकी लोगों से स्पेशल हूँ। वो भी कहता चल चल नॉनसेंस मत बोल, कुछ भी बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है। वो तूने एडवांस में थोड़े से पैसे दे दिए थे जिसके चक्कर में मैंने तुझे जाने दिया, अगली बार तू मिलेगा तो पेल के रख दूंगा। और निकल पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार दुनिया में ईमानदारी खरीदी जाती है, जो मैंने पैसे देके खरीदी यहाँ पे लिया था। और ये नौकरानी की तो पक्का फट गई होगी। हाँ नौकरानी वाकई में डरी हुई थी कि अरे यार ये क्या बात हो गया, मुझे लगा नहीं था हमारे लुटेरे को कोई और लुटेरा आके मार डालेगा साला। लेकिन उस लुटेरे ने इस चूशाओ की हेल्प क्यों की थी। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे अंदर आता है वो पूरी एक्टिंग करने लगती है कि मम्मी लुटेरे 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 मार डालेंगे, बचा लो बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, मैं हूं ना साली कुतिया, कैसा नाटक यहाँ पे की जा रही है, डोंट वरी मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो भी कहती मालिक सॉरी मुझे ब्लेम मत करना, मैंने आपको इस रास्ते से आने बोला था, मुझे क्या मालूम था सच्ची में लुटेरे आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुतिया और कितना नाटक करेगी, अब तो सच बोल दे तेरी मालकिन ने कितने पैसे दिए थे लुटेरे को। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, कौन सी मालकिन, किसी ने पैसे नहीं दिए थे। अरे मेरा गला छोड़ो, 10,000 दिए थे मालकिन ने आपको मरवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता 10,000 साला भाई मैंने उस सौतेली माँ का क्या बिगाड़ दिया है जो मेरे को मरवाने के लिए इतने पैसे दी जा रही है। तो वो भी कहती क्योंकि अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने का डिसाइड किया था और ये उनको नहीं पसंद, इसलिए वो चाहती है कि आप मर जाए ताकि आपका जो भी बीच का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और हमें फैमिली के बारे में और डिटेल में बोला जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का बाप यानी फैमिली का लीडर, उसकी टोटल 3 बीबी है। बड़ी बीबी से बड़ा बेटा है, सेकंड बीबी से तीसरा बेटा है, थर्ड बीबी से चौथा बेटा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की माँ बीबी नहीं थी, बस एक कोकुबाई थी, उसके द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सेकंड बेटा यहाँ पर है। अब तुम तो नाजायज बेटे थे जिसके चक्कर में ये फैमिली का लीडर तो बन नहीं सकता था, तो इसने बड़े भाई को सपोर्ट किया। अब ये देखकर बाकी दोनों औरतों की एकदम जल गई कि ऐसे कैसे, तो इसने फंसाने की
कोशिश की, मरवाने की कोशिश की, नाम बदनाम करने की कोशिश की। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ उसको फैमिली वैमिली का लीडर नहीं बनना था, उसका मकसद ये नहीं था, लेकिन अब मेरा मकसद है इन कमीने भाइयों की, कमीनी माओ लोग की बैंड बजाकर मुझे फैमिली भी चाहिए, पावर भी चाहिए, नंबर 1 भी बनना है, हीरो लोग की भी बैंड बजाना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही तो 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि फैमिली का नया लीडर तो अब मैं बन के रहूंगा। और इधर नौकरानी रोने धोने लग जाती है, कहती है कि मैंने सारा सच्चाई बता दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मजबूर किया गया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो वो खुश हो जाती है, चलो मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन अगले सेकंड ही हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन उड़ाकर जान निकाल लेता है और कहता है झूठ बोला था मैंने, मेरे साथ गद्दारी करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मरोगे सालो, सबके सब मरोगे। फाइनली फिर हमारा मेन कैरेक्टर शहर में लौट आता है, अपने घर में लौट आता है। तो ये थी उसकी सौतेली माँ, 3 सौतेली माँ है ना, तो ये सेकंड वाली है जिसके लिए नौकरानी काम करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये बड़ी कुती औरत है, शादी करने के बाद ही थोड़ी औकात में आई है, उन्हें शादी से पहले तो इसकी औकात भी नहीं था। हेलो हेलो मैडम जी, कैसी हो? आपसे मिलके अच्छा लगा। तो वो भी चौंक जाती है कि एक सेकेंड, ये कुत्ता जिंदा है? अरे मेरी नौकरानी, मैंने भेजा तो था इसको मरवाने के लिए, जिंदा कैसे बच गया? तो पूछ लेती है साले मेरी नौकरानी, आई मीन तेरी नौकरानी को क्या हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो अरे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैंने मजाक मजाक में एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में मर गई, वैसे भी की फ़र्क पैंदा है, कमज़ोर नौकरानी थी, आप मुझे 2-3 नौकरानियाँ और गिफ्ट कर देना। वो भी डाउट में आ जाती, व्हाट, यानी मेरी नौकरानी मर गई और मैंने गुंडे लोग लगाए थे इसको मारने के लिए, उनका क्या हुआ? शिट यार, नौकरानी जिंदा होती तो मैं पूछ लेती। और न जाने क्यों ये लौंडा मुझे पहले जैसा चोमू नहीं लग रहा, ऐसा लगता है स्मार्ट बन चुका है। चलो कोई ना, जाओ अंदर, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। तो जैसे अंदर आता पापा महाराज, फैमिली का लीडर सीट पे बैठा हुआ था, वो भी कहता मेरे बेटे तू आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी बताता कि मेरा पापा भले 1 नंबर का कुत्ता और हरामी आदमी है, लेकिन मेरे बाप में टैलेंट बहुत है। जवानी के दिनों में हमारी फैमिली एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आज जब तक ये बड़े हो गए इन्होंने छोटी फैमिली को वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली बना दिया। बाप भी का ताजा मेरे बेटे बैठ जा यहाँ पर, क्या ना मेरे 4 बच्चे यहाँ पर हैं और सबको फैमिली का लीडर यहाँ पे बनना है, लेकिन मैं किसी एक को बना सकता हूँ। तो सुनो सुनो, मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा, तो मेरे बदले फैमिली को संभालने वाला कोई और चाहिए और आज मुझे वही डिसाइड करना है। तो सबसे बड़ी बीबी जो बड़े बेटे की माँ है वो भी कहती है डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना है? अरे मेरा बेटा आपका सबसे बड़ा बेटा है तो उसी को फैमिली का लीडर बना दो। तो सेकंड सौतेली माँ कहती है कि अरे यार बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो घर बार को अच्छे से देखता है, तो मेरे बेटे को चूज कर लो। थर्ड बीबी कहती है कि वेल मैं क्या बोलूं पति देव, आपको जो सही लगता है आप वो यहाँ पे चूज कर लो। तो वो भी कहता चुप करो यार, मैं अपने सारे बेटे को अपने परिवार का, अपने बिजनेस का एक एक हिस्सा दूंगा और 1 साल का टाइम भी दूंगा। जो भी इन 1 साल के अंदर फैमिली के बिजनेस को बड़ा करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को मैं फैमिली का लीडर बनाऊंगा, नहीं करेगा तो वो उसको नहीं मौका मिलेगा। सबको मंजूर है कि नहीं? तो सब लोग शांति यहाँ पे थे, लेकिन बाप भी कहता है मंजूर है कि नहीं, वो लोग भी कहते हैं या ये मंजूर है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखता है, उसके दिमाग में आता है ओके ठीक है, तो वो पापा ने ऐसा ऐसा काम दे दिया है तो ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ और लीडर भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक एक करके अपने फैमिली के बारे में बताता हूँ। ये जो सबसे बड़ी सौतेली माँ है, बड़ी चालाक औरत है, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। इसका बेटा है तो टैलेंटेड, लेकिन इतना भी कुछ खास टैलेंटेड नहीं है। और ये सेकंड वाली सबसे कुतिया साली जिसने मुझे मरवाने की भी कोशिश की, आई डोंट लाइक हर। और ये थर्ड वाली देखने से भली प्यारी भोले भाली मासूम सी लगे, लेकिन बड़ी चलाक है भाई, बड़ी चलाक है। तो इसको कभी भी प्यार से मत लेना, वरना अपना दिमाग लगा के तुम्हारे प्यार का बैंड बजा डालेगी। और इनसे भी ज्यादा अजीब है मेरा बाप। भाई मेरा बाप हमेशा कहता है कि नहीं यार अब मैं किसी और को बना दूंगा, किसी और को बना दूंगा, किसी और को बना दूंगा, लेकिन बातों से या इरादों से कभी ऐसा लगता नहीं है। बड़ी वाली माँ कहती चल बेटे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, जल्दी से बोल और हमारे साइड में आ जा, क्योंकि वैसे भी नाजायज औलादे, अनटैलेंटेड है, बेकार है, नुबड़ा है, ये तो फैमिली का लीडर बन ही नहीं सकता, हमारा नौकर ही बन सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं पापा मुझे मंजूर है और मैं भी इस कॉम्पिटिशन में आने को तैयार हूँ। अब ये सुनते ही किसी को विश्वास नहीं होता, वाट इसकी औकात है क्या जो बाकी बच्चे लोग के साथ मिलकर कंपटीशन में आ जाए। बड़ा बेटा भी कहता हो साले क्या बोले जा रहा है, तू हमारे साथ कंपटीशन करेगा, तू नाजायज औलाद, चुपचाप हमारे अंडर में आ जा, जैसा जैसा हम बोलेंगे तुझे वैसा वैसा करना है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू होता कौन है? मुझे लेटर मिला था, लेटर में मुझे क्लियर लिखा हुआ था कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और इस कंपटीशन में मैं फैसला ले सकता हूँ, मुझे बस मेरे पापा ही मना कर सकते हैं। समझा कि ना समझा? वो भी कहता तेरी तो, पापा भी कहता चुप कर, सही बोला उसने, वो भी मेरा बेटा है, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बाय द वे आपको मुझे भी थोड़ा बहुत बिजनेस देना चाहिए, आपने बाकी बेटे लोग को दिया, आपने बस मुझे खदान दिया, खदान बहुत ही कम है, उससे काम नहीं चलेगा। बाप भी कहता है एक सेकंड, मेरा ये नालायक बेटा आज बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे किए जा रहा है, बाकी को विश्वास नहीं होता कि हाँ यार ये वाकई में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। तभी नौकर वो अचानक से बोल देता है कि साले तू जैसा नाजायज बेटा है ना, तुझे जितना काम मिल गया उतना ही सही है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। हमारा मेंकट्टा भी कहता अच्छा नौकर जी जरा आप आगे आ जाइए। वो भी कहता बोलना बेटे क्या हुआ, आगे मुझे क्यों बुला रहा है, वहां से मुझे सुनाई दे रहा था। तो जैसे वो और आगे आता है, हमारा मेन कैरेक्टर इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि साले की मरने वाली हालत हो जाती है, और तो भी नहीं रुकता, पीठ पे भी 2-3 लात मुक्के मार देता है। उधर माँ और भाइयों को तो विश्वास ही नहीं होता ये क्या हो गया। वो सेकंड वाली माँ देखती है कि अरे यार ये क्या आदमी है, दरिंदे जैसा बर्ताव कर रहा है। बाप भी कहता हो मेरे बेटे रुक जा, क्या हो गया तुझे, मेरे सामने नौकर लोग को क्यों मार रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं क्यों ना मारूं, नौकर है नौकर, आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था, लेकिन इस नौकर की औकात कैसे हो गई बीच में बोलने की। नौकर को अपनी औकात मालूम रहनी चाहिए, अगली बार से जो भी बोलेगा ना उसकी तो मैं जान निकाल लूंगा, इसकी जान नहीं निकाला अभी तक। बाप भी देखता हाँ मेरे बेटे ने सही बोला, नौकर लोग की औकात नहीं होनी चाहिए बीच में बोलने की, साला हमारे बीच में बोल रहा था। ओके ठीक है उसको लेके जाओ इलाज करवाओ। रही बात तुम्हारा, तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ना वो भी तुम्हारे अंडर में आ गया, अच्छे से देख लो 1 साल के अंदर तुमने उसको इम्प्रूव कर दिया तो फैमिली के नए लीडर बन सकते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन और 2-4 काम मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बाप भी लाइक करे इस बेटे को सर पे बैठाया तो ये तो सर पे बैठ के यहाँ पे मूत रहा है। बड़ी वाली माँ भी कहती है अरे लेकिन इसने अभी सरेआम गुंडागर्दी की है और आप ऐसे इसको जाने दे दोगे। वो भी कहता हूँ गुंडागर्दी कर दी तो साले उस नौकर की गलती है, नौकर बीच में बोलता काय को है, और उसको जान से नहीं मारे, उसका इलाज हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन ना ले। वो टेंशन इसलिए ले रही थी क्योंकि वो नौकर उसके फैमिली का नौकर था, शादी में दहेज में लेकर आई थी नौकर को। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है शुक्रिया पापा। साला इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं नल्ला हूँ मैं नुबड़ा हूँ, जब मेरी पूरी बारी आने दो सबकी ऐसी धजिया उड़ाऊंगा, ऐसी धजिया उड़ाऊंगा कि जिंदगी में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। बाप भी कहता ओके ठीक है मैटर क्लियर हो गया, जाओ अपना काम करो 1 साल बाद मिलेंगे। और सेकंड वाली माँ के दिमाग में था कि साला ये कुत्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, देख लूंगा। वो अपने घर पे आती है तो उसका बेटा भी कहता मम्मी आपने बोला था कि आपने गुंडे लोग को पैसे दिए उसको मरवाने के लिए, तो भी ये जिंदा कैसे बच गया, और आपकी नौकरानी किधर है। वो भी कहती है वही तो प्रॉब्लम है, नौकरानी अचानक से मर गई, गुंडे लोग के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। अरे टेंशन काहे को लेता मेरे बेटे, एक अटैक से बच गया, लेकिन तू ही है जो हमारा नया लीडर बनेगा। वो नल्ला तुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। ये भी कहता लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया पापा ने उसको 2-3 नए बिजनेस दे दिया, अगर उसने ये फालतू बकवास नहीं किया रहता, अगर वो मर चुका रहता तो वो 2-3 बिजनेस मुझे मिल जाता। तो ये भी कहती है अरे मेरे बेटे पहली बार मरने से बच गया, लेकिन दूसरी बार मरने से कैसे बचेगा, क्योंकि वो जहां जहां उसको बिजनेस मिला ना उस बिजनेस के एरिया में मेरे बंदे लोग काम करते हैं, और मेरे बंदे लोग कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जिस हिसाब से ये औरत बर्ताव करती है ना, देखना सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर इसकी ही कह के लेगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ये कुतिया सेकंड सौतेली माँ अभी भी हमारे मेन कट्टे के पीछे पड़ी है, और हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपना सामान लेने आया था। क्या ना हर महीने फैमिली का मेंबर इस डिपार्टमेंट में आकर थोड़ा बहुत पील वगैरह लेता है जो कि हर बच्चे को मिलता है, लेकिन हमारे मेन कट्टर को नहीं मिलता। हमारे मेन कट्टर को बड़े के भाई के पास जाना पड़ता है, बड़े के भाई से भीख मांगना पड़ता है तो मिलता है। तो इस बार भी बोला जाता है कि अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ अपने बड़े के भाई के पास। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़े के भाई के पास क्यों जाए, सबको यहीं से मिलता है, हम भी यहीं से लेंगे। वो भी कहता कम ऑन यार मजाक कर रहे हो, हमेशा आपको उनके पास मिलता था, उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ता था, तो जाइए जाइए उनके सामने रोइए गिड़गिड़ाइए, वो आपको दे देंगे। हमारे पास मत आइए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर ऐसा क्यों? मेरे पापा ने तो रूल बनाया था कि जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनको मेडिसिन डिपार्टमेंट में मिलेगा। वो भी कहता मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये वाला जो रूल है वो आपके बड़के भाई ने बनाया था। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़के भाई के पास जाके मांग लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मोटे, तेरी माँ का मारने वाला था, लेकिन दूसरा नौकर आकर मोटे को मारता है और कहता है तेरी माँ का बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसी हो गई, जा और जल्दी से जाके इनका हिस्से का सामान लेकर आ। अरे सॉरी सॉरी मालिक, ये मोटा थोड़ा दिमाग का पैदल है फालतू फालतू बातें करता रहता है, इसकी बातों को सीरियस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बस अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नौकर भी कहता या अगली बार से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा चल जाता है तो इधर मोटा भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे क्यों मारा और उस नल्ले बेटे को तू इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा था? वो भी कहता साले चुप हो जा, जोर जोर से मत बोल, उसने सुन लिया तेरी जान निकाल लेगा। जैसे दूसरे नौकर को मारा, इतना मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो। मोटा भी कहता है क्या बकवास कर रहा है? वो भी कहता सही बकवास कर रहा हूँ, अब ये पहले जैसा नल्ला नहीं रहा, बदल गया है, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग और बड़ा एटीट्यूड वाला बन गया है। अपनी जान बचाना चाहता है तो तुझे भी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं कुछ समय बाद जब हमारा मेन कटर अपने घर के अंदर था, उसका जो बॉडीगार्ड जिसको हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा था, वो भी कहता आपने नोटिस किया वो नौकर कितना रिस्पेक्ट दे रहा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता रही नांडू पांडू लोगों को मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं, मुझे आगे चल के कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे करना है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा। ये भी कहता है नुन्नू बड़ा करना है, ये भी कहता गंदे आदमी नुन्नू बड़ा नहीं करना, मुझे तो बस अपने फैमिली में बहुत बड़े बड़े कांड यहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे एक एक करके बढ़िया बढ़िया मौका यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए, वही सबसे बेहतरीन रहेगा। तो रात हो जाती है, हमारा मेन कट्टा अपने कल्टीवेशन पे फोकस कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते सुबह भी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता वाओ पिछले रात का जो मेरा कल्टीवेशन है ना उसका बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ, चलो अब प्रैक्टिकल भी करके देखता हूँ। तो गार्डन में आता है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगी हुई थी, हमारा मेन कटर एक एक करके सबको काट देता है काफी तेजी से। उतने में बॉडी गार्ड आता है और कहता मालिक एक बैड न्यूज है, अभी अभी खबर आया है कि जो जो एरिया में आपको काम मिला है ना उस सारे एरिया के अंदर वो आपके सौतेली माँ के बंदे लोग काम करते हैं, तो जानबूझ के आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको काम करने भी नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, इस कुतिया ने वाकई में ऐसा सोच लिया, तुझे कैसे मालूम? ये भी कहता उनके अंडर में एक नौकरानी काम करती है, उन नौकरानी के साथ मेरी जान पहचान थी, उसने मुझे बताया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ ये कुतिया सबसे बड़ी कुत्ती है, पहले मुझे मरवाने की कोशिश की और अब मेरा काम बर्बाद करना चाहती है। हाँ बिल्कुल भी करने का मौका नहीं दूंगा। ओके ठीक है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हें जाओ और जाकर वो जो गुंडे से मिलो। ये भी कहता है अरे वापस गुंडे से क्यों मिलना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू डर क्यों रहा है, अरे हमारे सपोर्टर है, हमारी दोस्त है। तो ये लिटरली मिलने आता है और कहता हेलो यार कैसे हो, अरे तुम कौन छोटे आदमी, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। वो भी कहता मालिक से मिलके क्या करोगे, जरा मुझे बताओ तो, मालिक से बाद में मिल लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार, तुम्हारे जो मेन बॉस है ना मुझे उनसे मिलना है, तुम वैसे भी कौन से रियल के गुंडे हो? वो भी कहता एक सेकंड क्या बोले, अरे हम सब रियल के गुंडे, लुटेरे यहाँ पर है, लुटेरे नहीं तो क्या होंगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम लोग है ना 6 ग्रेट बैंडिट जो नॉर्थन एरिया में पाए जाते हो उसके मेंबर हो ना। अब ये सुनते ही वो लड़का डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर बाल बाल बच के उस पे अटैक कर देता है और कहता है औकात में रहने का, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें मालूम है, हल्का सा तुमने कुछ भी किया तुम भी मरोगे प्लस तुम्हारा मालिक भी मरेगा, और मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी करने नहीं आया यार, दोस्ती करने यहाँ पर आया हूँ, इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? वो भी कहता ठीक है सीरियस यहाँ पे नहीं होंगे। तो बेसिकली हमारे मेन कट्टर को याद था नॉर्थन एरिया में 36 बंदर लोग की एक कमाल की टीम थी और वो बड़े कमाल के बंदे थे, एडवेंचर करना, मार कुटाई करना, दुनिया में बवाल मचाना, लेकिन एक एक करके उनके बंदे लोग धीरे धीरे खत्म होने लग गए, थोड़े बहुत मेंबर यहाँ पे बच गए जो अचानक से गायब हो गए थे। तो इन रियलिटी वो गायब नहीं हुए थे, वो लोग इस जंगल में आ गए और जंगल में लुटेरे बन गए और ये उसी के बेटे पोते लोग हैं, समझ गए? वो भी कहता या समझ तो गया, लेकिन आपको हमारे बारे में इतने डिटेल में कैसे पता, हमारे अलावा किसी को भी नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता चल गया तो चल गया, अब अपने मालिक से मिलवाओ वरना देख लो। वो भी कहता अरे मालिक टेंशन काहे को लेते हो, मालिक से मिलवा रहा हूँ, वो वैसे भी कौन से हमारे बड़े मालिक है, हमारे बड़े मालिक तो कई साल पहले ही गायब हो गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तेरे बड़े मालिक का लोकेशन भी मालूम है। वो भी कहता है सच्ची में, रुको छोटे मालिक को बुलाता हूँ, उनको लोकेशन बता देना। तो ये छोटे मालिक से मिलवाने लेकर आता है और कहता है छोटे मालिक यहीं पर आएंगे, 2 मिनट वेट कीजिए। उतने में छोटा मालिक आ जाता है और कहता है ये छोटे मालिक। वो भी कहता क्या रे तूने बोला तुझे हमारे बड़े मालिक का लोकेशन मालूम है, सच है ये झूठ है?
हमारा मेन कट्टा भी कहता रही है सच है सच है। वो भी कहता व्हाट, क्या बात कर रहा है, अगर तूने झूठ बोला, हमसे गद्दारी करने की कोशिश की, मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले पहले जो मैं खबर देता हूँ उस खबर को कंफर्म कर ले, फिर बाद में मारने के बारे में बात करना। वो भी कहता हाँ किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्रोकन सॉल वैली के पास जाना, वहीं पे तुम्हारे भले जो सीनियर है ना बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। वो भी कहता ठीक है मैं अपने बंदे लोग को यहाँ पे भेजूंगा। बाय द वे तू बस मुझे यही बताने आया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ये बताने नहीं आया था, पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम अपने बड़े मालिक से मिलोगे तो क्या करोगे। वो भी कहता क्या करूंगा, अरे अपनी पूरी टीम लेकर उनके पास जाऊंगा और अब वापस बवाल मचाएंगे दुनिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार क्या ना, अभी उनकी हालत खराब है, उनको चोट लगा है, तो वो सेकुलेशन में बैठ के अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। तुम अगर अपने बंदों को लेकर चल जाओगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, एक्सपोज होने के चांसेस है, जान भी जाने के चांसेस यहाँ पर है, इसके लिए ये फैसला ठीक नहीं है। वो भी कहता अच्छा तो क्या फैसला ठीक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि मेरे साथ टीम अप कर लो, पैसे कमाने का एक आइडिया है। वो भी कहता व्हाट, तुम्हारे साथ टीम अप करके पैसे कमाने का आइडिया, बोलो कौन सा आइडिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत सारे लुटेरे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं जिससे मासूम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो वो मासूम लोग है ना या तो जानबूझ के दूसरे रास्ते से जाते हैं या अपने साथ कई सारे बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं। वो भी कहता या लोग ऐसा करते हैं, तो ये सारी बातें क्यों बता रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों ना हम गुंडागर्दी बंद कर दे, यानी मारना काटना बंद कर दे, हम उनको प्यार से बोले कि सुन बेटे तुम जो भी पैसा लेके जा रहे हो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको दे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, काइंड ऑफ हफ्ता वसूल करना। वो भी कहता हाँ लेकिन नहीं, क्योंकि बाकी लुटेरे हैं वो तो लूटा पार्टी करते हैं, मर्डर करते हैं, पूरा लूट लेते हैं, अगर हमने ऐसा किया वो लोग हमारे साथ दुश्मनी कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो लोग हमारे पास दुश्मनी करने आए, क्यों ना उससे पहले हम उनको रास्ते से मिटा दे, क्यों तुम नहीं मिटाना चाहते। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, हाँ मैं तो मिटाना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले इसका पावर और भी हाई था लेकिन एक बैटल में चोट लग गया था जिसके चक्कर में कमजोर बन गया। वो भी कहता ठीक है आइडिया तो बढ़िया था लेकिन तुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भी काइंड ऑफ बिजनेस मैन हूँ, बिजनेस करता रहता हूँ, मैं भी यहाँ से जाता हूँ तो मेरे को उसमें हेल्प चाहिए, और सेकंड मुझे किसी को मर्डर करवाना है। तो ये भी कहता है तुझे किसी का मर्डर करवाना है, फ्री में नहीं होगा, बदले में कुछ और देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काय को लेते हो, मिल जाएगा, ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे हाथों में जाएगा। वो भी कहता है ठीक है बोलो किसको ठिकाने लगाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी फैमिली से एक गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी को, ये भी कहता है एक सेकंड तुम्हारे फैमिली की गाड़ी जाएगी और उसको ठिकाने लगाना है, कैसे आदमी हो यार, अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। ये भी कहता है वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरी फैमिली के एक बंदे की गाड़ी है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वाओ यार व्हाट अ प्लान। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे लोग के साथ डील कर लेता है कि अपनी कोई टीम है, अपनी टीम पे अटैक करवाना है। गुंडा भी कहता है डोंट गिव अ फक यार, मुझे तो बस काम से मतलब है मुझे लगा मैं कमीना दरिंदा आदमी हूँ, लेकिन ये तो मेरे से ज्यादा हरामी निकला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाईजान, तो हमारे बीच का डील यहाँ पे रहा, जब टाइम आएगा मैं आपको मैसेज देख के बता दूंगा। वो भी कहता है ठीक है। अगले दिन की बारी आती है, गाड़ी लोग तैयार भी कर लिए थे हमारे मेन कैरेक्टर के बिना परमिशन से। वो भी कहता क्या रे, क्या बिना परमिशन से जा रहे हो। तो ड्राइवर भी कहता है भाईजान कैसे यहाँ पर हो, मैं मैनेजर हूँ ये सारे सामान का। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मेन तुम्हारा मालिक कौन है। तो वो भी कहता मेन मालिक तो भाईजान आप ही हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले जब मेन मालिक मैं हूँ तूने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया ये गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। वो भी कहता बेल मालिक आप कहीं मरवाने चले गए थे ना तो जो फैमिली के लीडर है यानी आपके पापा है उनसे परमिशन ले ली, उन्होंने बोला कर लो, सॉरी अब बिना आपकी परमिशन से चले गए, माफी दे दो हमारा मेन कट्टा भी कहता है जा चुपचाप सामान लेकर अगली बार से परमिशन ले लेना। वो भी कहता या ले लेंगे। मनी मन सोचता कि हाँ घंटे का यंग मास्टर नजाया औलाद यहाँ पर बच्चा भी इज्जत नहीं करता, परमिशन ले लेना। हाँ जी मेरा कद्दू इससे परमिशन लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा मेरी ओर से गुड लक, सुनो जाके जल्दी से गुंडे लोग को बता दो शिकार निकल चुका है। वो भी कहता या मालिक बता देंगे। अब आते भाई उनकी ओर जो जा रहे थे तो दूसरा बंदा भी कहता भाई पागल वागल है क्या, तू कैसा उनके साथ बदतमीजी से बातचीत किए जा रहा था, तुझे मालूम नहीं है अब ये पहले जैसे चोमू और बेकार नहीं रहे, एकदम बदल चुके हैं। वो भी कहता है एकदम बदल चुके हैं, आज ही घंटा कुछ यहाँ पे बदला होगा। वो भी कहता अरे यार तू इतना बदतमीजी क्यों करता है। वो भी कहता अरे मैंने क्या बदतमीजी कर दी, जो कुछ मैंने किया फैमिली के रूल में रह के किया, अब जब तक रूल मैंने फॉलो किया कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता।
दूसरा भी कहता ना यार मुझे तो बुरी फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। वो लड़का ये भी कहता सुनो बाई चांस गुंडे लोग यानी लुटेरे लोग आ गए ना, सामान धंधा छोड़ना और यहाँ से भाग पड़ना जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी कहते या मालिक जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतने में अचानक से गुंडे लोग यानी लुटेरे आ भी जाते हैं। तो वो डर जाते हैं कि मम्मी लुटेरे जान बचाओ वो भागो यहाँ से। लेकिन लुटेरे मेन उसी लड़के को घेर लेते हैं और कहता लाडले कहाँ जा रहा है। वो भी कहता अरे ऐसा क्यों लगता है तू एकदम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो भी कहता हाँ क्योंकि मुझे पैसे मिले थे स्पेशली तुझे मारने के लिए। वो भी कहता पैसे मिले थे किसने दिया था, शिट कहीं सेकंड यंग मास्टर ने तो नहीं। वो भी कहता हाँ तेरे सेकंड यंग मास्टर ने दिया था। गला काट के मार डालता है और कहता सुनो बाकी तुम लोग तुम्हारी ऐसी की तैसी सामान छोड़ो और भागो यहाँ से वरना तुम भी मरोगे। वो भी कहता ठीक है मालिक ठीक है। अब आते भाई वो सेकंड माँ की ओर, क्योंकि ये जो कमीना बदतमीज आदमी था ना वो सेकंड माँ का ही बनता था। याद है ना पिछला एपिसोड में क्या बोला था कि हमारे मेन कैरेक्टर की बात ही नहीं मानेगा, तो बात नहीं मान रहा था तो हमारे मेन कैरेक्टर ने मरवा दिया। तो उसका बेटा भी कहता मम्मी मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे उसी का हाथ है। तो माँ भी कहती नहीं यार इसके पीछे उसका हाथ कैसे हो सकता है, क्योंकि लुटेरे लोग ने मारा है। ये लुटेरे को जाके क्या पैसा देगा, नहीं नहीं इसकी इतनी औकात नहीं है। और ये ऐसा करने गया तो लुटेरे इसको ही मार डालते हैं। और लुटेरे लोग का काम ही है लूटा पार्टी करना। उसने लूट लिया और हमारे बंदे को मार डाला। तो मेरे बेटे इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा से मिलने चलो। पापा से मिला जाता है। पापा भी कहता फक यार ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार बहुत बुरा हो गया ना, डोंट वरी अगली बार जब कोई सामान जाएगा ना तो मैं उसका इंचार्ज बनूंगा, मैं साथ में खुद जाऊंगा। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते कि वट पागल है क्या, लोग जाने से मना कर देते हैं ताकि लुटेरे उनको ना मारे और ये कुत्ता कह रहा है कि तू जाएगा। बाप भी कहता रे बेटे तुझे आइडिया भी है ना ये कितना डेंजरस होता है, लोग नहीं जाते, लुटेरे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मरना चाहता है क्या। ये भी कहता ना ना अभी अभी तो मर्डर हो गया जिसके चक्कर में सब डर चुके हैं, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। जब हम सामान दूसरे शहर में भेजेंगे ही नहीं तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो काम नहीं ना होगा। तो किसी न किसी को तो ये काम करना पड़ेगा, तो मैं ये करने को रेडी हूँ। बाप को भी अजीब लगता है कि अरे यार बात तो लॉजिकली सही बोला है, लेकिन मेरा ये डरपोक बेटा करने को तैयार हो गया, मुझे हैरानी हो रही है। ठीक है जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पापा अपना ध्यान यहाँ पे रखूंगा। बड़ा भाई भी देखता है पागल वागल हो गया, देखना ये भी मर जाएगा, मुझे क्या, मुझे तो मजा आएगा। अब आते भाई कुछ समय बाद जब जाने को रेडी थे तो अकेले तो नहीं जाएगा, टीम भी जाएगा। और टीम वाले भी कहते हैं भाई पिछला जो मर्डर हुआ था ना मम्मी मुझे तो आज भी डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टर आता है और कहता है क्या हुआ सालो डर क्यों रहे हो छोटे बच्चों की तरह, सामान वगैरह बांधो हमें आगे बढ़ना है। वो लोग भी कहते हैं मालिक लेकिन आपको मालूम है ना यार वो लुटेरे बड़े खतरनाक यहाँ पर है, सबको नंगा कर करके मारते हैं, हमको भी मार डालेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लेकिन गधों को नहीं मालूम कि मैंने लुटेरों लोग के साथ सौदाबाजी कर लिया है। अरे हमको नहीं मारेंगे, हमारा उल्टा फायदा हो जाएगा। सालों मैंने बोला चलो मत तो चलो, लुटेरे मार दे उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर नहीं आओगे तो डर के मारे सब लोग आने को तैयार हो जाते हैं। ये भी कहता बॉडीगार्ड सब पे ध्यान रखना, कोई भी आने से मना किया या कुछ भी नाटक किया काट डालना डरे गला। वो भी कहता या मालिक जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरे प्यारे लाडलो टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना मैं किसी को मरने यहाँ पे नहीं दूंगा। वो लोग भी कहते हैं अरे ठीक है मालिक ठीक है, अरे बस गुंडागर्दी मत करो। तो फाइनली उनको ले लेता है और लेके निकल पड़ता है। उतने में लुटेरे लोग आ भी जाते हैं। ये लुटेरे हमारे मेन कट्टर के जान पहचान के जानबूझ की एक्टिंग करने आते हैं कि ये साले शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, मार डालो सबको और लूट लो। तो बाकी लोग तो डरने लगते कि मालिक हमने बोला था लुटेरे आके मार डालेंगे लूट भी लेंगे अरे मालिक भागो मालिक वरना मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जैसी एक्टिंग की प्लानिंग की थी वैसी एक्टिंग करने की बारी आ चुकी है। तो अपने बॉडीगार्ड से कहता बॉडीगार्ड मेरे निकलने की तैयारी कर। वो भी कहता या मालिक नीचे उतरो। वो भी उतरता है और कहता ठीक है सुनो, अरे फालतू में लड़ाई झगड़ा काहे को करने का, इससे क्या रहेगा, क्यों ना मिल बांट के प्यार से बातचीत कर ले। बाकी बंदे भी देखते हैं अरे वो तुम्हारी बुआ के बेटे नहीं है जो मिल बांट के प्यार से बातचीत करना चाहते हो, लुटेरे हैं लुटेरे। वो भी कहता साले तू गुंडे के साथ मिल बांट के बातचीत करता है, अबे तुझे काट के मार भी डालूंगा, तेरा सारा सामान लूट भी लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना ये फालतू में लूटा पार्टी करने से अच्छा एक छोटा सा बैटल कर लेते हैं। अगर बैटल में तुम जीत गए मुझे मार डालना और मेरा सारा सामान ले लेना, लेकिन अगर मैं जीत गया तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाना। वो भी कहता हाँ क्या बात बोली है, मजा आएगा बेटे लड़ने को तेरी तैयार हूं मैं। अब ये देख के बाकी बंदे लोग को विश्वास नहीं होता कि है इन्होंने छोटी सी कंडीशन रखी और वो कंडीशन में तैयार भी हो गया। और क्या वाकई में लगता है ये कंडीशन जीत पाएंगे। अब आते बैटल में हमारा मेन कटर अटैक करता है, वो भी अटैक करता है। देखो नाटक है,
नाटक है, चाहे तो हमारा मेन कैरेक्टर हरा के रियलिटी में भी जीत सकता है, लेकिन है नाटक तो वो गुंडा दम लगा के लड़ता भी नहीं, तो हारने लगता है। पब्लिक को देख के विश्वास नहीं होता कि हैं हमारे ये नल्ले मालिक गुंडे पे भारी पड़ रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अगला अटैक करके फाइनली उस मोटे को हरा भी देता है। मोटा भी कहता है अरे यार मैं तो हार गया, छोड़ो यार मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको ना यार, कहाँ जा रहे हो। बंदे लोग भी कहता अरे लुटेरा जा रहा है तो जाने दो ना, उसको रोक क्यों रहे हो। लुटेरा भी कहता क्या रे रोक क्यों रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम इकलौते लुटेरे नहीं हो, रास्ते में कई सारे लुटेरे और भी आएंगे, तो हमारे साथ आ जाओ, उन लुटेरों से हमारी प्रोटेक्शन करो, बदले में तुमको 1,000 दे देंगे। वो भी कहता एक सेकेंड, हाँ हाँ क्या बात बोली है, सही है यार, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। बाकी लोग भी कहते यहाँ ये सही बात बोली है यार, इतना बढ़िया आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। सही है, हमारे पैसे भी थोड़े बच जाएंगे लूटने से, काम भी पूरा हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद खबर आ जाती है कि आपका बेटा सही सलामत पहुंच गया, सामान पहुंचा दिया, बढ़िया फायदा हो गया, ज़्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं हुआ, लुटेरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। बाप को भी विश्वास नहीं होता है, सच में मेरे नलायक बेटे ने ऐसा कर दिया। वो भी कहता है यार ये नलायक बेटे ने बढ़िया यहाँ पे कर दिया, आपका यही नलायक बेटा बड़ा कमाल का है। लेकिन आप भी है ना, आप अपने बच्चे लोग पे ध्यान नहीं देते, आप अपना एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हो, उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दो। बाप भी कहता नहीं, इतनी मेहनत किया है अब मैं बंद बिल्कुल भी नहीं करने वाला, निकल यहाँ से। तो मैनेजर वहाँ से निकल पड़ता है। यानी कोई ना कोई बात हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था कि बाप में अजीब है, तो हमें क्लियर तो नहीं पता चला, लेकिन इतना आइडिया लग गया वो किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है वो आगे ही कभी पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो ट्रेनिंग कर रहा था, उसका बॉडीगार्ड भी देखता हुआ पता नहीं अचानक से मेरे सेकंड यंग मास्टर, जो मेरे से भी इतने बड़े च्योमू थे, अचानक से एकदम 360 बदल गए। लेकिन जो भी है मजा आया। हमारा मेन कैरेक्टर उसको एकदम ध्यान था कि थोड़े समय बाद कुछ प्रॉब्लम वगैरह आएगा फैमिली के ऊपर, जिसके बाद से मेन ये लड़का चेंज होने लगता है और धीरे धीरे अपनी विलन की राह पर आता है। तो मुझे विलन की राह पे नहीं जाना, मुझे बस सबको कसाई नुमा मौत देनी है जो मेरे बीच में यहाँ पर आएगा। और ये सब कुछ है ना, वो एक बड़ा बेटा देख लेता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, इसने हमारा धंधा लिया और धंधे को बढ़ा दिया, इससे फैमिली का फायदा होगा लेकिन बेसी हमारा नुकसान होगा ना। कल को 1 साल बाद ये फैमिली का बिजनेस बढ़ा देगा तो बाप इसको नया लीडर बना देगा। रुकने के लिए मम्मी से मिलना पड़ेगा। मम्मी उतने में आ जाती है और कहते हैं डिगरा क्या हुआ। ये भी कहता मम्मी वो जो गाड़ी कल सामान पहुंचाने का बिजनेस साले ने 1 नंबर बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत होगा। वो भी कहता डोंट वरी, पापा से मिलके क्यों ना इसकी बैंड बजा डाले। वो भी कहता यस मम्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मम्मी भी कहती है हाँ मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह कमीना यहाँ पर है, चलो पापा से मिलके पापा को पागल बनाते हैं। तो पापा से मिलने से पहले हम ये थर्ड माँ से मिलते हैं। वो भी कहती क्या हुआ यहाँ पे क्यों आए। ये भी कहती यार एक छोटे से काम के लिए यहाँ पर आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी कहती क्या हुआ कौन से काम के लिए आए हो, मैं तो गरीब भोली भाली अबला नारी। वो भी कहती अरे मेरी भोली भाली अबला नारी, हम मालूम है किस लिए आए हैं, कुछ फायदे के लिए, इससे हमारा भी और स्पेशली तुम्हारे बेटे का फायदा होगा। वो भी कहती हैं ऐसा कौन सा फायदा होने वाला है। तो बोला जाता है कि हम चलो पहले अपने पति के पास रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो गाड़ी वाला सामान पहुंचाने का बिजनेस है ना तुम्हारे बेटे को दे देने को, क्योंकि वो आजकल बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट का सारा क्रेडिट तुम्हारे बेटे को जाएगा। वो भी कहता मम्मी सो तेली मम्मी क्या बात बोली है, या मुझे भी वो वाला बिजनेस करना है। तो बाप के पास आते, बाप को सारा मैटर बताता है। बाप भी कहता सुनो मेरे बेटे काम तुमने बहुत ही बढ़िया किया, आगे भी ऐसा काम कंटिन्यू करना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शुक्रिया, लेकिन बुलाया क्यों और बगल में मेरा चौथा भाई भी क्यों खड़ा हुआ है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बाप भी कहता देखो तुमने काफ़ी कर लिया लेकिन अब आगे कितना ही करोगे, अब इसके लिए थोड़ा इसका भी हेल्प ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लगता है इन लोगों ने मिलकर फिर से मेरे खिलाफ खिचड़ी पकाई है, तभी तो मेरा बना बनाया बिजनेस जो कि मैंने इतना अच्छा कर दिया गुंडे लोग के साथ दोस्ती करके ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको ये काम करना है तो ये काम मैं तुमको दे सकता हूँ। बाप भी कहता है टेंशन मत लो, उसका काम तुमको मिल जाएगा और तुम्हारा काम उसको मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे का काम संभालना। ठीक है मेरे चौथा बेटा भी कहता है या पापा पापा। वो भी कहता है या मेरे बेटे अपना ध्यान रखना मेरे बेटे।
हमारा मेन कट्टा भी देखता क्या ना, मेरे सारे भाइयों के अंदर चौथा भाई सबसे छोटा है, और ऐसा बोला जाता है छोटे बेटे को ज्यादा लाड प्यार मिलता है, और ये यहाँ पे भी सच है। तभी तो ये आइडिया वो थर्ड बेटे का था। थर्ड बेटा चाहे तो खुद भी आके रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि चांसेस थे कि पापा मना कर देगा। लेकिन ये छोटा बेटा है ना, छोटे बेटे की मम्मी या छोटा बेटा रिक्वेस्ट करेगा तो पापा मान जाएगा, और पापा मान भी गया साला। वो छोटा बेटा भी कहता और भैया शुक्रिया मुझे देने के लिए, अपनी फ्यूचर बीबी भी मुझे दे देना। ये भी कहता साले तेरी बुंड फाड़ दूंगा, जाके अपना काम कर चुपचाप, रुको अभी इसकी बैंड बजवाऊंगा गुंडे से मिलके। कुछ समय बाद आते हैं तो जो बाकी लोग थे गाड़ी का धंधा करने वाले, वो लोग भी कहते भाई सुनने में आया है कि चौथा यंग मास्टर हमारा नया मालिक बन गया। दूसरा भी कहता क्या यार, सुनने में तो आया, बैड न्यूज़ है हमारे लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मना करेंगे तो हम तो नौकर ही हैं, हम ही पटक पटक के मारेंगे। उतने में वो चौथा भी आ जाता है और कहता क्या रे छोटे मोटे आटू ढाटू लोग क्या हो रहा है। वो लोग भी कहते रहे चौथे मास्टर कैसे हो। वो भी कहता बढ़िया हूँ, सामान तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम जाने वाले हैं। बोला भी जाता जाने वाले, अरे कल ही तो आए थे, और हमारे यहाँ पे रूल है जब सफर से आओ तो मिनिमम 3 दिन आराम करना, फिर अगले सफर पे जाना। वो भी कहता बे कल गए थे मेरे दूसरे भाई के साथ, आज मेरे साथ जाने वाले हो, तो आज की शुरुआत एक नई शुरुआत है, चलो चलो सामान बांधो। वो भी कहते कमॉन यार, हम लंबा सफर करके कल ही आए थे, थक गए, वापस सफर करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो भी कहता मैंने बोला ना सामान बांधो, नौकरी से निकाल दूंगा। वो लोग भी देखते यार कितना बेकार आदमी है, ऐसे कैसे ये काम संभालेगा, लेकिन मजबूरी थी तो सामान बांध के निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमारा मेक कटर दिखता है, बोला भी जाता और कहाँ जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं तो जा रहा हूँ कहीं और, तुम कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता कुछ नहीं, तुम्हारा जो काम था वो मैं करने जा रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छे से जाना, रास्ते में लुटेरे भी मिल जाते हैं, ध्यान रखना। वो भी कहता या ध्यान रखेंगे। आए हाय, मैं अकेले नहीं जा रहा, अपने साथ एक हाई लेवल के अंकल को लेके जा रहा हूँ, कोई भी मुसीबत आया तो अंकल बचा लेंगे। हमारा मेन कटर अपने बॉडीगार्ड से कहता है चलो यार मुझे लुटेरे लोग के पास जाना है, लुटेरे लोग के साथ एक छोटी सी मीटिंग करना है। तो रात में लुटेरे लोग के पास आता है, लुटेरे का मालिक भी कहता भाई तुम्हारा ये जो आइडिया वाकई में बहुत बढ़िया है, मेरे सारे लुटेरों ने बाकी लुटेरों को रोक दिया है, और जो भी लोग आते हैं हम उनको मारते कूटते नहीं है, बल्कि बस उनसे 10% वो मांग लेते बदले में पैसा, जिससे ना ज़्यादा लड़ना पड़ता है और पैसे भी काफ़ी मिल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, लेकिन एक छोटा सा एहसान और भी चाहिए। वो भी कहता बोलो इस बार किसको लूटना है। ये भी कहता मेरा चौथा भाई शू शांग उसका नाम है, चू शांग। ये भी कहता है साले कैसा आदमी है, पहले अपने बंदे को मरवाया और अब अपने भाई को मरवाना चाहता है क्या यार, सच्ची में पागल वागल हो गया है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं पागल वागल यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, क्या ना उसके साथ 2-3 ऐसे बंदे जो मेरे बंदे नहीं है उनको मरवा सकते हो, बाकी लोग को मत मारना, और मेरे भाई को भी मारना मत, उसकी टांगे तोड़ देना, हाथ भी तोड़ देना, 2 दांत भी तोड़ देना, 1-2 आंखें भी फोड़ सकते हो, और पिछवाड़े में बुंड में उसके बाम्बू डाल सकते हो, नुन्नू भी काट सकते हो, हाँ लेकिन जान से मत मारना। ये भी देखता है कैसा हरामी आदमी है, जान से मारने को छोड़कर बाकी सब करवाना चाहता है। वो भी कहता क्या ना मेरे बाप का लाडला बेटा है, मर गया तो मेरा बाप चूड़ियां फोड़ फोड़ कर रोएगा, मन तो कर रहा है कि मरवा डालूं, लेकिन बस अपने बाप के चक्कर में उसको जिंदा छोड़ रहा हूँ, बाकी तोड़ फोड़ के रख देना उसको। ये भी कहता अजीब भाई लोग हैं यार, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। वो भी कहता हाँ वो जो सामान लेके जा रहा है ना उसमें से सब कुछ लूट लेना, वो सब कुछ तुम्हारे हाथों में चल जाएगा, हाँ लेकिन एक ऐसा आइटम है वो मुझे चाहिए, उसको छोड़ के बाकी तुम ले लेना। चलो यार अब उस भाई को दिखाता हूँ कि मेरे से पंगा लेने से उसकी कितनी हालत खराब होती है। फिर गुंडा ये भी कहता है एक सेकेंड, अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन किसी को पता चल गया कि गुंडे के साथ तुम मिलाकर ये सब कर रहे हो तो तुम्हारा नाम बदनाम। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो नाम का क्या है, वो तो बदनाम होता रहता है ना, उसका टेंशन ना लो, तुम बस अपना काम करो ना यार, तुम्हें भी बस तो पैसों से ही मतलब है ना। वो भी कहता ठीक है, क्यों रे छोटे मालिक तैयार है क्या। छोटा मालिक भी कहता मालिक ऐसे कामों के लिए तो मैं 24 घंटे रेडी रहता हूँ। वो भी कहता ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हम रेडी हैं, कब करना है। वो भी कहता वे लो निकल चुका है, बहुत जल्दी इस एरिया से गुजरेगा, जैसे गुजरेगा वैसे सीधे टूट पड़ना। वो भी कहता ठीक है तो हम टूट पड़ेंगे। तो फाइनली अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा वो जो मोटा हट्टा खट्टा गुंडा है उससे मिलता है। वो हट्टा खट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। बोला भी जाता वेल इन्होंने अभी अभी हमको एक नया बिजनेस दिया है। वो भी कहता है नया बिजनेस यहाँ पे दिया है, बोलो क्या करना है, किसको मारना है, किसको लूटना है, किसको काटना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुओ फैमिली, एक लुओ फैमिली का। ये भी कहता है एक सेकंड लुओ फैमिली, हाँ हाँ बोलो ना क्या हुआ उस लुओ फैमिली का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुओ फैमिली आने वाले हैं, यहीं से जाने वाले हैं,
तो उनसे मुझे कुछ लुटवाना है। वो भी कहता बोलो ना क्या लुटवाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बस चलो, जब वो आएंगे जब उनको लूटेंगे ना तो उसमें से एक सामान लेना है। ये भी कहता चलो मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या ना, मैंने कहानी के अंदर पढ़ा था कि ये जो लुओ फैमिली है उनके पास कोई एक ऐसा आइटम था जिससे बवाल मच जाता है, इतना बवाल मचता है कि सब लोग मिलके उस सामान के लिए उनके फैमिली का मर्डर करवा देते हैं। तो वो सामान पहले एडवांस में ले लूंगा और उससे मैं भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर किसी लुओ फैमिली नाम के फैमिली को लूटना चाहता था। तो फाइनली लुओ फैमिली वहां से गुजर रही थी, गुंडा भी आ जाता और कहता क्या रे सालो। वो लोग भी कहते लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए। देखो आपने रूल बनाया था कि जितना भी धंधा करते हो ना उसका 10% दे दो, तो ये लो उसका 10%, टोटल 400 है। लुटेरा भी कहता तो हार माई के हटो, मुझे चुपचाप यहाँ पे चेक करने दो। वो भी कहता भाईजान आप रूल तोड़ रहे हो। लुटेरा भी कहता तुझे तोड़ूं, तुझे तोड़ूं। वो भी कहता न मत तोड़ो, मम्मी रे जान बचा के भागो। तो सब लोग भाग जाते हैं। मोटा भी कहता ले भाग गए, चलो छोटे मालिक आके देख लो आपको की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ बक्से पड़े हुए हैं, वो बक्से मुझे चाहिए, बाकी जो भी आइटम है तुम यहाँ पे रख लो और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस बक्सा ओपन करके देखना है। तो बक्से को अपने घर पे लेकर आता है और बक्सा ओपन करने पे ब्लड ब्लेड सूरतरा ऐसा कोई टेक्निक मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्लड ब्लेड सूत्रा। ओ माय गॉड क्या टेक्निक है बेटे, ही बड़ा तेज बड़ा कमाल का है। और खाली टेक्निक ही नहीं, 2-3 और आइटम थे जिसमें से एक अजीब सा आर्टिफैक्ट भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये जो अजीब सा आर्टिफैक्ट है ना, आई लाइक इट यार, इसको मैं रख लेता हूँ। अब आते कुछ समय बाद उसके भाई की गाड़ी भी फाइनली आ जाती है। वो तो एकदम खुश है, एकदम एटीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी सोचोगे हैं भाई की गाड़ी तो पहले ही आनी चाहिए ना, इतने टाइम के बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि ये गया सामान पहुंचाकर वापस आ रहा है, इसमें इतना टाइम लगा है। हमारे मेन कैरेक्टर ने क्योंकि बोला था डायरेक्ट मत लूटना, वापस आने पे लूटना। तो वापस आ रहे थे, लुटेरे आ जाते हैं और कहते हैं चिकने लोग रुको। वो भी कहता रे भाईजान 10% हिस्सा है ना, ये लो 400। वो भी कहता 400 भिखारी समझा है क्या? वो भी कहता मालिक अरे जितना होता है उसका 10% तो दे रहे। वो भी कहता हटो हमको चेक करने दो, ऑटोमेटिक देख लेंगे कितना 10% होता है। वो चौथा भाई भी कहता लुटेरे तेरी तो बुंड फाड़ दूंगा। दूसरा बंदा भी कहता मालिक रुको यार, लुटेरे लोग के साथ पंगा क्यों लेने जाते हो? वो भी कहता ठीक है चेक कर लो चुपचाप। तो लुटेरे गाड़ी वाड़ी चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6,000 का सामान है और 6,000 का 10% होता है 600। ओ साला तू 400 दे रहा था। वो भी कहता हाँ तो भाई इससे ज्यादा क्या लेगा, वो तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, वो कमा कर आ रहे। आते समय तुमने लूटा नहीं, आते समय 4,000 का ही माल था। नौकर भी देखता मालिक चिल्ला क्यों रहे हो, लड़ने में तुम्हारी टट्टी निकल जाती है, चिल्लाने को रेडी हो जाते हो। गुंडा भी कहता साले बच्चे बहुत बोलता है तू, बच्चे तेरी बुंड फाड़ना पड़ेगा। बच्चा अपने अंकल से कहता है अंकल पेल दो इसको। तो अंकल हाई लेवल का सामने आता है, कहता सुन ना गुंडे 400 तुझे दे रहे ना, 400 ले और लेके निकल, फालतू में लड़ाई झगड़ा काहे को करने का। बच्चा भी कहता देखा मेरे अंकल बड़े कमाल के हाई लेवल के बंदे, तुम जैसे छोटे मोटे बंदे को तो ऐसा पेल पेल के मारेंगे कि। बाकी नौकर भी देखते कि अरे यार वो अंकल भी कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता, गुंडों का एरिया है, वो तो छोटा मोटा गुंडा है, गुंडे का मेन मालिक आ जाएगा तो गंडी फट जाएगी। अंकल भी देखता है कि ओ शिट मुझे भी डर लग रहा है। उतने में गुंडे का मालिक आ भी जाता है और कहता है मालिक का नाम किसी ने लिया क्या? लो मालिक आ गया है। क्या रे अंकल ये बच्चा बड़ा कूद रहा था तेरे नाम का, आज अंकल का पंकल यहाँ पे निकाल दूंगा मैं। तो अंकल की भी फट जाती है कि अरे भैया, अरे ये हाई लेवल का गुंडा आ जाएगा, मुझे लगा नहीं था। अरे मैया रे भैया मत मारो। लेकिन वो जोर से मारता है, बहुत जोर से मारता है। अंकल भी कहता है मत यार, लेकिन वो मारता है और मारता है, मार मार के अंकल की बैंड बजा देता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। अंकल पे बड़े बड़े अटैक किए जा रहा है, अंकल का छाती कट के टैं खत्म। वो बच्चा भी देखता रे मेरे अंकल को मार डाला रे, मेरे अंकल को मार डाला। लुटेरा भी कहता है घंटे का अंकल मर गया हुए। वो भी कहता पाईजान अरे पाईजान गलती हो गई, अरे मैं चू फैमिली का लड़का हूँ, अपने बाप का प्यारा लाडला बेटा हूँ। नौकर लोग भी कहते हम तो कह रहे थे मत उड़ो मत उड़ो, उड़ रहे थे अंकल के भरोसे, अंकल ही सबसे पहले मर गया। लुटेरा भी कहता है चू फैमिली के बंदे तेरी ऐसी की तैसी, चल ठीक है बेटे तुझे जान से तो नहीं मारेंगे लेकिन तेरे साथ गलत करेंगे। वो भी कहता गलत करोगे भाई, क्या गलत करोगे, देखो मैं मर्द यहाँ पर हूँ। लेकिन वो मालिक आता है और उसको गाड़ी से उठा के पटक देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था ना हाथ पैर मुंह नाक तोड़ देना, हाँ तो वो तोड़ने लगता है, बहुत मारता है, पटक पटक के मारता है। 2 दिन के बाद आते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर अपना प्रैक्टिस कर रहा था तो पूछ भी लिया जाता है कि अरे तुम्हारा ये जो ब्लेड टेक्निक है भाई पहले के मुकाबले बड़ा तेज लग रहा है, ऐसे कैसे?
वो भी कहता है एक नई नई टेक्निक मुझे मिली थी, उसी की प्रैक्टिस करने के चक्कर में हुआ। बॉडीगार्ड भी देखता भाई यार, मालिक 2 दिन में ऐसा इंप्रूव हो जाते हैं जैसे कि लोग 2 साल में इंप्रूव होते हैं। मालिक तो बड़े गजब ही है। उतने में खबर आती है कि छोटे मालिक की गाड़ी आ चुकी है, वो जो बड़ा अंकल था वो मर गया और बेटे की टांगे हाथ पैर सब टूटा हुआ है। ये भी कहता ले 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 ले, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बाप की ओर आते हैं जहाँ पे वो बेटा सामने रो रहा था कि हाँ बहुत मारा उसने, बहुत मारा, गोटा गोटा मार के तोड़ दिया। नौकर भी कहता ओ माय गॉड यार, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, मुंह भी तोड़ दिया, दांत भी तोड़ दिया, गोटा भी तोड़ दिया। कभी बाप नहीं बन पाएगा, शायद जिंदगी भर बेड पे लेटा रहेगा। बाप को बड़ा गुस्सा आता है। और वो जो थर्ड बेटा था हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहता है कि आपको तो खुशी हो रही होगी, बहुत खुशी हो रही होगी, तुम्हारे काम के बदले ये गया, इसकी हालत खराब हो गई, वरना तुम्हारी हो जाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता घंटा हो जाती और मुझे कोई खुशी वुशी यहाँ पे नहीं हो रही, मैं तो रो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो रहा हूँ। अरे पापा मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मुझे अपने भाई के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है। मैं अपने विचार दूँ। पापा भी कहता बोल क्या विचार है तेरे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो लुटेरे लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा हो रहा है, पहले तो मारा काटा करते थे, आज हमारे 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 छोटे लाडले बेटे को, आपके प्यारे बेटे को मारा है पापा। तो आज कुछ भी हो जाए हमें एकदम तैयारी करके जानी चाहिए, लड़ाई वड़ाई करना चाहिए और एक बार में सारे लुटेरों का खात्मा कर देना चाहिए। बोलो कैसा लगा मेरा विचार। तो बाप भी सोचता है देखा जाए तो लाडले का विचार तो सही है, लेकिन हमारे फैमिली के पास ऐसे कमाल कमाल के बड़े हाई लेवल के ज़्यादा वॉरियर ही नहीं है यार, तो हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, मेरे को जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। बाकी दोनों भाई भी कहते हैं कि पापा थोड़ा डिस्कस कर लो, लुटेरे लोग की छोटी मोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है, डायरेक्ट कूदेंगे तो भाई एक भाई मरा, बाकी भाइयों की भी बैंड बज जाएगी। माँ लोग भी कहते हैं या सोच लो डायरेक्ट टूट मत पड़ो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है हाँ साला जब मैं धंधा कर रहा था अच्छे से हो रहा था तो सबने बोला क्यों फर्क पैदा है, गुंडे लोग तो मारते भी नहीं है, पैसे दे के निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे भाई की बैंड बजी सब 2 बार 3 बार सोचने को तैयार हो गए, सब एक बार में यहाँ पे डर गए। और बच्चे की माँ तो रोती है कि हाँ लेकिन मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, उसका बदला आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो भी कहता चुप कर यार, तुम्हारे बेटे का बदला लेने के चक्कर में एक बार में गुंडों लोगों के सामने में टूट नहीं पड़ूंगा। तो कोई चाचा भी आता वो भी कहता बदला लेना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होगा, तो सोचो यार आप ही लीडर हो, आप ही फैसला लेना। वो भी कहता है हम टेम्पररी ये जो गुंडे लोग हैं ना उनके साथ कोई पंगा वंगा यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन अपना ये जो बिजनेस है गाड़ी को पहुँचाने वाला वो हम बंद भी नहीं कर सकते। तो बोलो कौन ये बिजनेस लेगा। तो सब अपना मुंह लटका लेते कि ना भाई हमको मरने का कोई शौक नहीं है। वो अंकल हमारे मेन कैरेक्टर का ही आइडिया सुझाता है कि पिछले बार तुम ही लेके जाते थे, वो बढ़िया लेके जाते थे, इस बार भी तुम लेके जाओ। तो बाप भी कहता हाँ देखा जाए तो अंकल ने बात तो सही बोली है, ठीक है मेरे बेटे पहले की तरह अपने काम पे लग जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा बड़े हरामी और एक नंबर के मादरबोर्ड आदमी हो आप। बाप भी कहता क्या बोला, बाप को गाली देगा। ये भी कहता मैं गाली नहीं दे रहा, बस आपकी कमियां दिखा रहा हूँ यार, मतलब जब मैं काम अच्छे से कर रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, नुकसान कम यहाँ पे था, खतरा भी नहीं था। चौथा बेटे ने बोला एक बार में मेरा पूरा धंधा उसको दे दिया, लेकिन जब चौथे बेटे की बैंड बज गई, खतरा बढ़ गया, तो सबको डर लगने लगा और सारा काम मुझे दे दिया। वाह पापा वाह। बाकी लोग भी देखते वाह यार क्या आदमी है, डायरेक्ट अपनी पापा के सामने बदतमीजी पे उतर आया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अपने बाप के साथ ही बदतमीजी करता है, सब देख के चौंक जाते हैं। बाप भी देखता है यार मेरा बेटा डायरेक्ट मेरे सामने इतना बड़ा नाटक कर रहा है, लेकिन बात तो सही यहाँ पे बोला है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम चाहते हो कि ये गाड़ी वाला काम वापस करूं तो ये काम कंप्लीटली मुझे दे दो, वापस मुझसे कभी मत लेना। और जो काम पहले से मुझे दिए थे याद है ना, एक्सचेंज किया था कि गाड़ी वाला काम मेरे छोटे बेटे को करने दे और उसका जो काम है तू कर ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दोनों काम मुझे दे दो अब। तो उसकी माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे को चोट लगी है, मरने की हालत पर है, तुझे मेरे बेटे का भी काम चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाड़ में जाए आपका बेटा, आई डोंट गिव अ फक। सामने से बाप भी कहता मेरी बीबी शांत हो जाओ, उसको तो चोट लगी है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता उसका जो भी काम है हमारा ये वाला बेटा कर लेगा। जाओ दोनों काम बढ़िया से करो, किसी में भी नुकसान होना नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मैं जो काम करता हूँ उसमें हमेशा प्रॉफिट ही लाता हूँ, इसमें भी देखना प्रॉफिट होगा। तो और बाप ने ये भी बोला था कि जो भी पैसे चाहिए और काम करने के लिए मिल जाएगा।
तो हमारा मेन कैरेक्टर वही मनी डिपार्टमेंट में आता है और कहता है मेरे बाप के ऑर्डर पे मुझे 10,000 चाहिए। वो भी कहता है ये लो मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा कैसे दोनों का दोनों काम ले लिया और पैसे भी मेरे मर्जी से यहाँ पे चलेगा। साला कोई अगर मेरे बीच में आएगा ना तो मैं जान भी निकाल सकता हूँ, इतना हरामी आदमी हूँ मैं। अब आते भाई डायरेक्ट 1 महीने बाद वो जो सेकंड माँ थी ना एकदम पूरा दिमाग का दही हो चुका था कि अरे यार हमने इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, सोचा था ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन इन पिछले 2-3 महीनों में इसने हमको लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाला। तो लड़का भी कहता बात तो सही यहाँ पे बोली है, अब क्या यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में चल गया, अब तो मरवाना भी आसान नहीं है, पहले जब मरवाने की कोशिश की तो फेल हो गए। माँ भी कहती वही तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या यहाँ पे करें, लेकिन हाँ तुम्हारे नाना जी, ये भी कहता हाँ अरे नाना जी कोई छोटे मोटे मेंबर यहाँ पे नहीं है, बड़े आदमी हैं, बड़े फैमिली के हैं, उनको बोल के कुछ करवाओ। तो अब आते भाई उसके नाना जी के पास, वो आती है और सारी बातें बताती है। तो ये भी कहता ओ माय गॉड यार मैं तो पहले कह रहा था ये जो नाजायज औलाद होते हैं ना वो सबसे बेकार होते हैं और सबसे घटिया यहाँ पर होते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ यहाँ पे कर देंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है। वो भी कहता वही तो पापा जल्दी से कुछ करो यार वरना गड़बड़ हो जाएगा यार प्लीज़, मैंने वैसे भी शादी की थी पैसे के लिए, पावर के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होगा फिर बेटा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा, तो वो किसको देगा, मुझे तो देगा ना, अपनी माँ को देगा ना, लेकिन यार ऐसे रहा तो मेरा बेटा तो लीडर बन ही नहीं पाएगा। तो नाना भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सुना है कि एक जो डिपार्टमेंट है ज़मीन वाला वो भी तुम्हारे अंडर में आता है। ये भी कहती यार एक अभी भी खदान वाला डिपार्टमेंट बचा हुआ है। ये भी कहता चलो सही है यार, अगर हम खदान का काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो इससे नुकसान होगा, जब नुकसान होगा तुम्हारा पति वापस अपने उस बेटे के पीछे पागल होगा। ये भी कहता लेकिन यार वो तो मेरे अंडर में आता है, वो मैं बेच दूंगी तो नाम तो मेरा यहाँ पे बदनाम होगा ना, तो ये आइडिया सही नहीं है। बाप भी कहता रे मेरी बेटी तुम समझ यहाँ पे नहीं रहे, देखो हम बर्बाद यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको बेचना है, तुम्हारा वो जो प्रॉपर्टी है ना वो बेच यहाँ पे दो। ये भी कहती है अच्छा उसको बेच यहाँ पे देंगे लेकिन महंगे में बेचेंगे तो ही फायदा होगा, लो में मैं नहीं बेचने वाली। तो ये भी कहता लो में कौन बेचवा रहा है, ली फैमिली के बारे में सुना होगा, अरे उनको चाहिए रहता है वो ज़्यादा पैसा लेके दे ही देंगे। ये भी कहती ली फैमिली ना वो घटिया कमीनी फैमिली है, मुझे 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 नहीं उनको बेचना। तो ये भी कहता कौन कह रहा है उनको बेचने को, तू मुझे यहाँ पे बेच, मैं उनको बेचूंगा जिससे और ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहता है यार कितना सामान अभी के लिए होगा। ये भी कहती 50 किलो के आसपास होगा। ये भी कहती हो 50 किलो, चलो कोई नहीं यार, जितना मार्केट प्राइस है ना मैं उतना मार्केट प्राइस में दिलाऊंगा। लेकिन बाप इतना कमीना है कि अपनी बेटी को भी ठगने के बारे में सोच रहा था। अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब जितना भी और खदान में से निकला था वो भेजवा देती है। तो ये भी कहता बोलो कितना हो रहे हैं, नौकर भी कहता 57 kg, ये भी कहता 57 kg, लेकिन इसमें से 5 किलो निकाल के रख ले और 52 रख ले। वो भी कहता व्हाट यार 5 किलो आप ठगोगे क्या। ये भी कहता हाँ साले थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हमको भी होना चाहिए ना। वो भी कहता ठीक है मालिक। ये भी देखा अरे मैं अपनी बेटी की भी हेल्प करूंगा, थोड़ा लूट भी लूंगा, हर जगह से सब कुछ बराबर होगा। अब आते भाई ली फैमिली में, जहाँ ये बेचना चाहता था, आते ही कहता ओके ठीक है, तो एक खदान का है, खदान में से काफी सारे ओरे निकले थे, हम बेचना चाहते हैं। वो भी कहता है सच्ची में बेचना यहाँ पे चाहते हो भाई दबे और कोई प्रॉब्लम। ये भी कहता हाँ वो चू फैमिली का लड़का है ना नाजायज औलाद। ये भी कहता वो अरे यार हमारे ली फैमिली का एक नौकर था, उसको भी भर भर के मारा, हमारे एक बंदे की जान भी निकाल ली, याद है ना स्टार्टिंग वाले एपिसोड में, वो तो पहले से हमारा दुश्मन है। नाना भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ले भाई हम दोनों का ही बहुत बड़ा दुश्मन यहाँ पर है, तो क्यों ना ऐसे दुश्मन की बैंड बजाए उससे पहले और लोग है ना। वो भी कहता अच्छा और कितना और यहाँ पर है। ये भी कहता है 52 kg यहाँ पर है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता यहाँ पर है, और जानबूझ के ज़्यादा प्राइस यहाँ पे बताता है। फिर कुछ समय बाद उली फैमिली के और कुछ भाई लोग आते हैं और कहता भैया पागल हो क्या, ये आदमी मालूम है ना कितना कमीना है, ये अपने परिवार वालों को भी लूट लेता है, उनको भी ठग लेता है, और आप इस पे भरोसा करके बिजनेस कर रहे हो। वो भी कहता ना यार इसमें फायदा होने वाला है, इसके लिए बिजनेस करना चाहता हूँ। वो लोग भी कहते हैं अरे यार जब पापा थे तो बढ़िया बिजनेस करते थे, उनके जाने के बाद आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं रहा। भाई भी कहता रहे तो टेंशन काहे को यहाँ पे लेता है, मैं देख लूंगा। ये लोग भी कहता देख लो यार, हमें क्या, हम तो बस बैठ के तमाशा देखेंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो हमको जिम्मेदारी मिलेगी और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, खबर मिल जाता है कि जो और यहाँ पर है ना वो और मालूम है क्या किसी और फैमिली में बेची जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या
क्या बोक रहा है? वो भी कहता है सही यहाँ पे बक रहा हूँ। अरे यार वो जो कमीनी औरत है ना, उसने अपने पापा को यहाँ पे बेच दिया। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है। ये भी कहता है या वो पापा इतना कमीना है, उसने अपने पास नहीं रखा, उसने ली फैमिली को बेच दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो उसने ली फैमिली को यहाँ पे बेच दिया। एक काम करो जल्दी से अपने बंदे लोग को लो और हमें यहाँ से निकलना है। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है आ रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट आ जाता है वही ली फैमिली के पास जो सारे के सारे और अंदर रखवा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ, ये सारी चीजें मेरी है, इसको अंदर कहाँ रखवा रहे हो? वो भी कहता है चूस जाओ घमंडी के बच्चे, ना ना अब ये तेरा नहीं है, अब ये मेरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लो ये हमारा अपना मैटर था जिसके चक्कर में सौतेली माँ ने बेचवा दिया। अब इसके बीच में तुम या तुम्हारी फैमिली आएगी ना, सबके लगेंगे। वो भी कहता क्या लगेंगे, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद है तूने मेरे नौकर को अटैक किया था, मेरे बंदे को मारा था, भूल गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गया ओ या मुझे याद है स्टार्टिंग के एपिसोड में, मैं तो वाकई में भूल गया था। ए सुन मेरी बात, दे दे मुझे ये सब वरना तेरे साथ बुरा होगा। वो भी कहता नहीं देने वाला, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट तलवार से अटैक कर देता है। तो जैसे तैसे वो लौंडा रोक लेता है और नोटिस करता बाप रे वो तो अच्छा हुआ मैं तैयार था, वरना 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर उधर होता तो मैं मर जाता। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर और ठप 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 बड़े बड़े अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे सारे के सारे अटैक को रोकता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके तलवार भी उसके हाथों से गिरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मर जा, इतना बोल के आखिरी और फाइनल अटैक करता है। लेकिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और मानूंगा भी हाँ इसमें बस टोटल 11 चैप्टर थे जो इतने वीडियो में कवर अप हो गए। अरे मेरा को किसी ने पागल बना दिया। मैंने वेबसाइट पे देखा तो वेबसाइट पे 300 चैप्टर यहाँ पे दिख रहे थे। मैं खुश हो गया कि वाह यार लंबे समय बाद इतना बढ़िया बड़ा मानुआ मिला। लेकिन जब मैं चैप्टर रीड किया तो 11 चैप्टर इस मानुआ के थे और बाकी जो सारे चैप्टर है ना वो किसी और पुराने मानुआ के थे जो मैंने ही बहुत पहले एक्सप्लेन किया था 2022 में ही। गंदा वाला मेरा कट गया, यानी इसके पास 11 चैप्टर थे और ये लेटेस्ट ही आया ये साल। चलो यार अब आगे कोई चैप्टर आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।